हेलो हेलो कजरारी तेरी आंखों में जय हो। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है। तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से ढोना है। तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना मेरे रमन बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमन बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना चितवन में जादू टोना चितवन में जादू टोना। मेरे रमण ओ मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तुम संग मेरे नैन लड़े हैं तुम संग मेरे नैन लड़े। कोई और न मन को भावे कोई और न मन को भावे। मेरे मन की पीड़ा प्यारे मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे अब क्यों शर्माऊं मैं जग से अब क्यों शर्माऊं मैं जग से। कहूँ भुजा उठा कर सबसे कहूँ भुजा उठा कर सबसे। मेरे रमण ओ मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी।
अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा है, अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा है। नौ यौवन श्याम कलेवर, नौ यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा संग नित्य विराजो, श्री राधा संग नित्य विराजो। कालिंदी के तट पर है ये अभिलाषा मन में, है ये अभिलाषा मन में। बस जाओ इस जीवन में, बस जाओ इस जीवन में। मेरे रमण, ओ मेरे रमण, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना। चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना। मेरे रमण, ओ मेरे रमण, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। 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 हरिओम हरिओम। इसका बढ़ा तो भैया, मेरा वाला कम हो गया पहले से। चक्रर पंचम दिवस रे श्री अभिजीत पाठक जी महाराज भागवत पाठक दिवस रे आमर सुनाबड़ा पंचायत 11 नंबर नायकुड़ा गाँव जड़े भागवत प्रेमी इला राणी भौणी से तांकर संगीत परिवेशन करिवे। आमे समस्ते सहयोग करिबा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उर्विंद
ब्रज के लता पता में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, और वृंदावन जाऊं। ब्रज के लता पता में राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, शाम शाम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं शाम शाम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं शाम शाम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं शाम शाम गाऊं। हरि बोल, हरि वृंदावन के महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम भरी अपनी मन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलिया में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलिया में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन के अगन बुझाओ। ब्रज के लता पता राधे राधे गाओ। ब्रज के लता पता में राधे राधे गाओ। मैं राधे राधे गाऊं, मैं शाम शाम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं शाम शाम गाऊं।
গাইব আমি রাধে রাধে গাইব আমি শ্যাম শ্যাম গাইব আমি রাধে রাধে গাইব আমি শ্যাম শ্যাম গাইব राधे राधे जय श्री राधे हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ आरती गाओ प्यारे आप कौन जाओ मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ मैं आरती गाओ प्यारे आप कौन जाओ श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवे बले हारी में जाऊं देख छवि बले हारी में जाओ चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। संजीव भैया एक मिनट ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसुतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आइए कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े भाव से प्रेम से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। आइए वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डार डार अरु पात पात श्री राधा राधा हो। डार डार और पात पात राधा राधा हो। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। गाइए वृंदावन का कण कण बोले
बोले श्री राधा राधा। उमर कोट के भक्त बोले श्री राधा राधा। उमर कोट के भक्त बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का गण गण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का गण गण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का तो कण कण बोलता ही है श्री राधा राधा, श्री राधे राधे। लेकिन आज उमरकोट के भी भक्त बोले श्री राधा राधा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो पिंडरानी मैया की जय हो श्री वैद्यनाथ बाबा की जय हो श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे 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 श्याम। परमंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय सिया राम श्री राधे श्री राधे 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 राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। कल हम सब ने बड़े प्रेम से और भाव में विभोर होकर के यहाँ पर नंद महोत्सव का आनंद लिया। कल मानो ऐसा लग रहा था ये जो आपका उमरकोट है उड़ीसा गुल्ली पटना, प्रेम से कहो श्री राधे परिसर, ये गोकुल बन गया। आपको लगा कि नहीं? जब कथा के मध्य में ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो कितना आनंद आता है जिसका कोई सीमा ही नहीं। और जब ठाकुर जी का जन्म होता है उसके बाद ऐसा आनंद हृदय में प्रकट होता है, ऐसा आनंद हृदय में प्रकट होता है
कि कोई कुछ सुनने वाला नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उसके बाद आप कहो कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ सब डिसिप्लिन खत्म। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद तो कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। तो कल हम सब ने बड़े प्रेम से भाव से यहाँ नंद महोत्सव का आनंद उठाया। जब श्री सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव को सुखदेव जी ने गाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मानो 18,000 श्लोक का सार 18 श्लोकों में प्रस्तुत कर दिया। या गीता जी का जो 18 अध्याय है मानो उसी का सार 18 श्लोक में कह दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। आज पंचम दिन भागवत दिवस रे गुलीपाटना पूजा कमिटी तरफ आयोजित यही भागवत दिवस रे आज मु उमरकोट आईआईसी तपन पति महोदय को एवं उमरकोट 1 नंबर वार्ड काउंसिलर तपन देवनाथ को अनुरोध करी श्री अभिजीत पाठक जी आमर जे कि कथक ये सभा कार्यक्रम से पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे। आमे समस्ते मातृमंडली हुलहुली दई आमे स्वागत जणाइबा। तांग सहित मो मार्कंड साहू को अनुरोध करी उक्त कार्यक्रम रे सहयोग करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो कल जैसा उत्साह हम सबके अंदर था वैसा ही उत्साह आज भी होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो 18 श्लोक में सुखदेव जी ने नंद महोत्सव को गाया है और कितना सुंदर कहते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ है। ये नहीं कहा कि कृष्ण का प्राकट्य हुआ या गोपाल का। भगवान श्री कृष्ण के तो अनेक नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में 1008 भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं, लेकिन किसी नाम को नहीं कहा। स्पष्ट कह रहे हैं नंद बाबा के यहाँ आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ, क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जब जीवन में सुख आता है तो जो सुख आता है वो दुख का मुकुट पहन करके आता है। सुख आया है तो दुख आने की भी संभावना है। यदि जीवन में दुख आया है तो सुख आने की भी संभावना है। लेकिन जो आनंद की प्राप्ति हो जाती है जीव को, जो आनंद का प्राकट्य हो जाता है जीव के अंदर, तो कहते हैं सुख दुख हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाता है। आज हम संसार में कभी हमारे जीवन में सुख रहता है, बहुत समय सुंदर चलता है तो बड़े मस्ती में मस्त रहते हैं।
जब समय खराब आ जाता है, दुख आता है, तो हम सब रोने लगते हैं। सुख में हंसते हैं, दुख में रोते हैं। लेकिन सुख और दुख से आगे बढ़कर आनंद है, क्योंकि जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं सुख दुख हटता नहीं है, हमेशा के लिए समाप्ति हो जाता है। और वो आनंद हम सबके हृदय में है, और उस आनंद को कथा के माध्यम से प्रकट करना है। जिस प्रकार से दूध में घृत छिपा हुआ होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, देता है नहीं, लेकिन दूध को जमाने के बाद दही बनता है, दही मंथन करने के बाद घृत प्रकट होता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी वो आनंद हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है, तो उस आनंद को हमको प्रकट करना है। कैसे? जैसे घृत को प्रकट करने के लिए दधी मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार से उस आनंद को प्रकट करने के लिए हमको मनोमंथन करना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो वो आनंद जो हमारे हृदय में विराजमान है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव नहीं हो रहा, तो जब हम उस आनंद को प्रकट करेंगे मनोमंथन के द्वारा, मन का मंथन करेंगे, क्योंकि मन जो है संसार में फंसा हुआ है। संतों ने तो मन को मक्खी की संज्ञा दी है। मक्खी जानते हैं ना? मक्खी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं, बस इधर उधर में ही। उसी प्रकार से ये मानव का मन है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। कथा में भी आकर के आप बैठे हैं, लेकिन कईयों का मन कथा में नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कईयों का मन तो बाजार में होगा, कईयों का घर में होगा। तो जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो उस आनंद का प्राकट्य हमारे हृदय में भी हो जाएगा, और जब उस आनंद का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाएगा तो हमारे जीवन से सुख और दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हर कोई आनंद चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन यदि आपको सुखी होना है, यदि आपको आनंद का अनुभव करना है, तो आप बांटना सीखिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। त्यागात् शांति रनंतरम, त्याग में ही सुख है। भगवान ने जो आपको सुख दिया है, जो आनंद दिया है, आप उस आनंद को बांटिए। बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसलिए तो आज नंद बाबा देखो जाकर के यमुना जी में स्नान किया, उसके बाद सुंदर बगलबंदी धारण किया, इत्र वगैरह लगा करके लाला का दर्शन किया, और नंद महोत्सव का प्रारंभ हुआ। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। नंद बाबा दूसरे को आनंद देते हैं। नंद का अर्थ क्या होता है? नंद दयति इति नंद। जो दूसरे को आनंद देते हैं तो उनके यहाँ भी आनंद का ही प्राकट्य होता है। दो प्रकार के लोग संसार में देखने को मिलते हैं। पहले ऐसे लोग होते हैं वो जहां जाते हैं वही आनंद आ जाता है, देख करके अरे आप आ गए, बड़ा आनंद आ गया, मन में बड़ा प्रसन्नता हुआ, देखकर ही आनंद का अनुभव होने लगता है। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जब वो वहां से जाते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा हुआ चला गया। होता है ना, समाज में दो प्रकार के लोग होते ही हैं। तो जो दूसरे को आनंद देते हैं उसे नंद कहते हैं। तो जहां जाने से आनंद आ जाए वही नंद है, और जहां से जाने के बाद आनंद आ जाए उसे ननद कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पति की बहन जब तक मायके में रहती है तब तक भाभी के नाक में दम करके रखती है। बहन ने अपने भैया को फोन लगाया, भाई साहब सो रहे थे, भाभी जी ने फोन उठा लिया। तो बहन ने कहा भाभी मैं कल की फ्लाइट से आ रही हूं।
तो भाभी ने कहा ठीक है, लेकिन फोन रखने के बाद अब भाभी जी चालू हो गई, जा करके अपने पतिदेव के सामने आ रही हैं। आज से तो, कल से तो घर में रोज नए नए नौटंकी देखने को मिलेंगे, नित नई नौटंकी हुआ करेगी। अब सुबह से वो चालू हो गई। बेटे को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और बोलती हुई, कल से तो हमारे घर में नए नए नौटंकी देखने को मिलेंगे, रोज नई नई नौटंकी हुआ करेगी। बच्चे ने पूछा क्यों मम्मी, क्यों कल से हमारे यहाँ नौटंकी नई नई देखने को मिलेगी? तो माँ ने कहा तेरी बुआ आ रही है ना। बच्चे का स्वभाव होता है, बच्चा दौड़ करके अपने पापा के पास गया और पापा से पूछा, पापा पापा क्या बुआ जी किसी नाटक कंपनी में काम करती है? तो पापा ने कहा नहीं तो बेटा, तुम्हें किसने कहा? नहीं मम्मी कह रही है कल से रोज नई नई नौटंकी होगी, नई नई नौटंकी देखने को मिलेगी। मैंने पूछा क्यों? तो कहा तेरी बुआ आ रही है इसीलिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो हम सबको नंद बनना है, जहां हम जाएं हमको देख करके लोग प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं। ननद नहीं बनना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो जीवन में आनंद होता है। राम जी का भी जब प्राकट्य हुआ तो दशरथ जी के मन में आनंद हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु नंद समाना। तो दशरथ जी को भी आनंद हुआ। आज नंद बाबा को भी आनंद हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वास्थ्य वाचन कराया और नांदे मुख श्राद्ध कराया। जब पुत्र का जन्म होता है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। 3 ऋण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर है। पहला पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। तो वंश को बढ़ाने के लिए जब पुत्र की प्राप्ति की जाती है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने, महात्माओं ने इतना तप करके इतने ग्रंथों का लेखन किया, शास्त्रों को, पुराणों को लिखा, तो हम सब का कर्तव्य है कि हम उन ग्रंथों का पाठ करें या उन पुराणों का श्रवण करें। तो जब हम ग्रंथों का पाठ करते हैं, पुराणों का श्रवण करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। तीसरा देव ऋण। देव ऋण, देवताओं का भी हम पर ऋण है। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। कभी सूर्य भगवान ने बिल भेजा कि हम इतना रोशनी देते हैं, बाकी बिजली का कनेक्शन आपके घर पर है, रोड टैक्स भी देना पड़ता है, ना जाने क्या क्या टैक्स देना नहीं पड़ता, हर प्रकार का टैक्स। अब सूर्य देवता टैक्स लगाने लग जाए तो, चंद्र देवता टैक्स लगाने लग जाए तो, वरुण देवता जल के जो देव हैं टैक्स लगाने लग जाए तो, ये सब तो भगवान ने हमको फ्री में दिया। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम देवताओं का पूजन करें। जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो देव ऋण से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान हमको प्रकाश देते हैं तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हुए 1 लोटा जल प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्पण करें। जो नित्य प्रति सूर्य भगवान को जल देते हैं उनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता। आज हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, नेगेटिव थिंकिंग जल्दी आ जाती है। यदि आप चाहते हो हमेशा पॉजिटिव रहें हम, तो सूर्य भगवान को प्रातःकाल 1 लोटा जल दीजिए। वो भी कौन से पात्र में? तांबे के पात्र में। और सूर्य भगवान को जल देने से पहले उस जल में थोड़ा सा रौली डाल दीजिए, यदि अवेलेबल हो तो। नहीं है तो लाल पुष्प,
लाल पुष्प डाल करके, सूर्य भगवान को लाल रंग प्रिय है, आप सब जानते हैं। तो जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे नित्य प्रति, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका तेज बढ़ेगा। और जल भी कैसे देना चाहिए तो बताए हैं। जब आप जल दीजिए तो सूर्य भगवान को ऐसे जल दीजिए, जो जल नीचे गिर रहा है वो सूर्य की जो किरण हमारे तक आ रही है, तो बीच से जल दिया जाए और उस जो जल गिर रहा है उसका रेस हम पे पड़े। ऐसे सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। समझ गए? सूर्य भगवान ऐसे, सूर्य भगवान इधर से है तो जैसे जल गिर रहा है, जल का जो नीचे जो जल का धार गिर रहा है उससे जो का तरंग आएगा, सूर्य का किरण आएगा, वो हम पर पड़ना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा लाभदायक है। इसलिए सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल देना चाहिए। प्रातःकाल, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। नहीं तो ठंडी में प्रातःकाल 11-12 बजे के बाद ही होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो सुबह सुबह ही जल देना चाहिए। ये नहीं कि 12 बजे स्नान कर रहे हैं तो माताएं तो पहले सोचती हैं घर का सारा काम निपटा लूं, बाद में तो पूजा पाठ कर ही लूंगी, ठाकुर सेवा कर ही लूंगी। तो 10, 11, 12 बजे जो है स्नान करती हैं, उसके बाद ठाकुर जी बैठे रहते हैं। ठाकुर जी तो हमारे इतने अच्छे हैं कि कभी बोलते नहीं है कि मुझे टाइम से कुछ चाहिए। पतिदेव को तो टाइम से नाश्ता चाहिए, बाल भोग, ब्रेकफास्ट, लंच। लेकिन ठाकुर जी तो बड़े प्रेम से बैठे हैं। भक्त ने दे दिया तो पा लिया, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। भक्त के भाव के अनुसार ठाकुर जी रहते हैं। लेकिन हमको भी ये समझना चाहिए। आज हमने ठाकुर जी को खिलौना बना दिया। आज आप देखते होंगे वृंदावन में जो भी जाता है तो डलिया में भगवान बाल कृष्ण को, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को लेकर के घूमते रहते हैं। धूप लग रही है ठाकुर जी को, तो भगवान खिलौना नहीं है। सबसे पहली बात, आज हमने भगवान को खिलौना बना करके इधर उधर ले जाना शुरू कर दिया। इधर उधर घूम रहे हैं और ठाकुर जी को भी लेकर के जा रहे हैं। होटल में खा रहे हैं, रोड में कहीं खा रहे हैं, क्योंकि बिना बाहर का खाए हुए तो हम रह सकते नहीं हैं। अनहाइजीनिक फूड। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जहाँ भोजन कर रहे हैं होटल में, तो भगवान को भी जो लड्डू गोपाल है वहीं रख दिया। तो भगवान मंदिर में रहने चाहिए, ना ही घूमने चाहिए। आज जिसको देखो बस वही अपने लड्डू गोपाल को वृंदावन लेकर के जाते हैं। ठीक है, यदि आपकी भाव है, श्रद्धा है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं, आपका श्रेष्ठ भाव है। लेकिन जो क्राइटेरिया है उसका तो पालन होना चाहिए। भगवान होटल में घूम रहे हैं, मंदिर तक तो ठीक है, लेकिन अब होटल में जा रहे हैं तो होटल में जहाँ पर भोजन होता है, अब कोई ठाकुर जी के लिए स्पेशल तो कुर्सी आएगा नहीं, टेबल आएगा नहीं, उसी में ठाकुर जी को बिठा दिया। यदि पानी पूरी खा रहे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हाँ, अब ये भी नहीं कि ठाकुर जी को जब तक हाथ में रखा है, लेकर गए हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, क्योंकि जिह्वा पर तो कंट्रोल है ही नहीं। कीर्तन में भले मुख खुले नहीं, कीर्तन गाने के समय भले माताओं का मुख खुले नहीं, लेकिन जब पानी पूरी खाने जाती हैं तो बड़ा मुंह। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो अब कहीं ठेले में है, कहीं है, तो बस ठाकुर जी को भी वहां रख दिया। बस वो उसी हाथ खाया जूठा, ठाकुर जी को जूठे हाथ से उठा लिया, लेकर जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, विचार करिए। भगवान मंदिर में रहने चाहिए, ना कि गली गली घूमने चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो 3 ऋण प्रत्येक मनुष्य पर है। इन ऋणों से हमको मुक्त होना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध कराया, उसके बाद आज नंद बाबा ने 2 लाख गाय का दान उसी क्षण किया, संकल्प करके। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज गोपियां आई हैं और गोपियों ने आकर के यशोदा मैया को तो बधाई दिया और बाल कृष्ण प्रभु को आशीर्वाद दिया।
प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। आज छत्तीसगढ़ जगदलपुर से श्री दीपक शर्मा जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जिन्होंने जगदलपुर में हमारी कथा को आयोजन कराया था 3 बार। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। तो आज गोपियों ने आकर बाल कृष्ण प्रभु को आशीर्वाद दिया और नंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम्बो निपा। सुखदेव जी कहते हैं जब से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ब्रज में, तब से लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और ब्रज में ही आकर के निवास करने लगी। और जैसे ही लक्ष्मी जी ब्रज में निवास करने लगी तो ब्रज में कोई गरीब ही नहीं बचा। आज नंद बाबा नंद महल के आंगन में आकर के खड़े हो गए हैं और बधाई लुटा रहे हैं। जो हाथ में आया बस उसी लुटा दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 गोकुल में 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल के। कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल के। कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल के। कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल के। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को 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 पाल के। ब्रज में संत हुए और उन्होंने क्या कहा, नंद बाबा ने क्या लुटाया, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। तो उन्होंने कहा जब कलिकाल में भगवान प्रकट होंगे तो फिर क्या लुटाया जाएगा। तो कहते हैं जवानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति। जवानन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 महीने तक नंद महोत्सव मनाया गया। पता ही नहीं चला 6 महीने कैसे बीत गया, क्योंकि जो सुख का समय होता है पता नहीं चलता कितना जल्दी निकल जाता है। और जब जीवन में दुख का समय आता है तो एक एक पल एक एक मिनट भी काटना भारी पड़ जाता है। तो नंद बाबा को ध्यान आया कि हम जो कर देते थे इनकम टैक्स कंस को प्रति वर्ष, तो इनकम टैक्स देने का समय तो निकल गया। यदि समय से इनकम टैक्स कर नहीं दिया गया तो हो सकता है कंस कोई ना कोई उपद्रव खड़ा कर दे। तो आज वृद्ध गोपो के ऊपर गोकुल का भार सौंपा और कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चले हैं।
गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। आज आकर के मथुरा में कंस को कर प्रदान किया नंद बाबा ने और कहा कि महाराज आपकी कृपा से लाला का जन्म भयो है। जो सुना कंस ने तो कंस ने कहा बाबा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपके लाला चिरंजीवी हो। अब कंस को क्या पता था कि जिसको वो आशीर्वाद दे रहा है वही उसका काल है। दे करके जब कर निकले हैं बाहर महल से तो आज वसुदेव जी से भेंट हुआ। वसुदेव जी और नंद बाबा बचपन के मित्र, पक्के मित्र। आज वसुदेव जी के जीवन में दुख है। क्यों? 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वां जो देवी जो कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई। नंद बाबा के जीवन में आज सुख है। 90 बरस की आयु में लाला का जन्म भयो है। तो आज दोनों मित्र मिल रहे हैं। तो देखो कैसे मिल रहे हैं। नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की, नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख की चर्चा की। और वसुदेव जी ने क्या किया? वसुदेव जी ने अपने दुख की चर्चा नहीं की, वसुदेव जी ने नंद बाबा के सुख की चर्चा की और उनको बधाई दिया। बाबा बधाई हो आपको। नंद बाबा ने कहा जब मैं आपके जीवन को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो वसुदेव जी ने कहा इसमें कोई क्या कर सकता है, ये तो मेरा कर्म है, प्रारब्ध है। तो आज दोनों मित्र आपस में सुख दुख की चर्चा कर रहे थे। इतने में ही वसुदेव जी ने कहा बाबा मोहे लग रो है कि गोकुल में कछु न कछु उत्पात होने वालो है, याई ते तू जल्दी से गोकुल चले जाओ। जो सुना नंद बाबा ने तो नंद बाबा घबरा गए थोड़ा। अभी अभी तो लाला का जन्म हो गया, ना जाने कौन सा उत्पात होने वाला है, कौन सा संकट आने वाला है। नंद बाबा ने माला झूली उठाया और जपने लगे हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना आज गोकुल में आई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। थी तो राक्षसी, लेकिन इसने अपना बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया। सुंदर लहंगा चोली पहन करके आज गोकुल में आई है। जो देखा ब्रजवासियों ने, गोपों ने, ग्वालों ने, तो सब देखते ही रह गए। इतना सुंदर इसने अपना स्वरूप बनाया था। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लगता है कि मानो साक्षात श्री देवी ही प्रकट हो गई हो। अब श्री देवी का दूसरा अर्थ मत लगाना। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। आकर के गोपों से पूछा कि नंद बाबा का महल कौन सा है, तो बता दिया गोपों ने। आज पूतना आई हैं और आकर के यशोदा मैया को बधाई दिया और कहा मैया अपने लाला का मुझे दर्शन करा। तो साधारण गोपी समझ करके पालने से उठाया और लाला को पूतना के हाथ में दे दिया। जैसे ही भगवान पूतना के हाथ में आए हैं, गोद में आए हैं, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया, इस संबंध में अनेक संतों ने अनेक भाव को दिया है। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका में भाव दिया, ये जो पूतना है ये अविद्या का स्वरूप है और अविद्या 14 स्थान पर रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। यदि भगवान ने नेत्र बंद नहीं किया होता तो पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो जाती, तो भगदड़ मच जाता। इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने भाव दिया, भगवान ने आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और कहा भोले बाबा आपको विष पीने का अभ्यास है। कालकूट विष निकला था तो भोलेनाथ ने पान किया। तो हम तो ब्रज में आए हैं दूध दही माखन मिश्री खाने के ताई, लेकिन दूध दही माखन मिश्री तो अभी तक देखने को ना मिलो। सबसे पहले मौसी जी आ गई और
विष का ही पान कराने चाह रही हैं। तो आप एक काम करिए, जितना भी विष है पूतना का आप पान कर जाइए, बाद में जो दूध बचेगा उसका भोग हम लगा देंगे। एक संत भाव देते हैं, कहते हैं भगवान ने पूतना को दृष्टि इसलिए नहीं दिया क्योंकि दृष्टि मिलने से, नेत्र मिलने से प्रेम हो जाता है, और जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसका अहित नहीं किया जाता है। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने मन में विचार किया कि जब रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी जिसका नाम था, बताइए, सूपनखा। पंचवटी पे राम जी हैं तो सूपनखा आई है। सूपनखा का अर्थ समझते हैं आप? सूपनखा किसे कहते हैं? जिसके सूप के समान लंबे लंबे नाखून है। प्रेम से कहो श्री राधे। वही सूपनखा। अब सूपनखा तो चली गई वो, लेकिन सूपनखा की भतीजियां यत्र तत्र कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और जब कह दो कि इतने लंबे नाखून नहीं रखना चाहिए तो कहते हैं महाराज ये तो फैशन है। प्रेम से कहो श्री राधे। और किसी ने तो हमको बताया कि आर्टिफिशियल नेल्स भी लग जाते हैं। हमने कहा धन्य हो, आर्टिफिशियली जमाना चल रहा है। तो सूपनखा आई और आकर के क्या कहा, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग वेदे रचा विचारी। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, अस संजोग वेदे रचा विचारी। ताते अब लगे रहूं कुमारी, मनुमाना कछो तुम ही निहारी। ताते अब लगे रहूं कुमारी, मनुमाना कछो तुम ही निहारी। तो सूपनखा क्या कहती है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। आपके समान कोई सुंदर पुरुष आज तक मुझे दिखाई ही नहीं दिया, और मैं तो पहले से ही सुंदर हूं ही। मौसम नारी, मुझे तो लगता है विधाता ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। यह संजोग विधि रचा विचारी। फिर आगे क्या कहती है, मन माना कछु तुम ही निहारी। आप भी ज्यादा सुंदर नहीं हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मन माना कछु, सोचो कितना इसको अहंकार होगा अपने सौंदर्य का। राम जी की सौंदर्यता का क्या कहना, जब मिथिला में गए जो मिथिलानियों ने देखा सब देखने के लिए भागी हैं। यहाँ तक संत और ऋषियों ने भी जब राम जी का दर्शन किया तो राम जी को देख करके चित चोर बा आज बनौलाने, सबके चित्त को चुरा रहे हैं लोग। व्यर्थ में केवल कृष्ण जी को ही चोर कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। राम जी ने भी वही चोरी किया। आज मिथिला की जितनी नारियां हैं, संत ऋषि हैं, उनके चित्त को चुरा लिया। राम जी कितने सुंदर होंगे। जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट करके भेज दिया सूपनखा को, तो खरदूषण से जा करके सूपनखा ने कहा, भैया आप लोग के रहते हुए देखो आपकी बहन का 2 वनवासियों ने इतना बड़ा अपमान कर दिया, नाक कान काट करके भेज दिया। जो सुना खरदूषण ने आज क्रोध के मारे कहा कि आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अभी हम उसे मार देंगे। और जैसे ही राम जी को मारने के लिए खरदूषण आया, जो राम जी के सौंदर्यता को देखा तो क्या कहा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हमने आज तक अपने जीवन में
इतना अनुपम सुंदर पुरुष को देखा ही नहीं। 1.5 हड्डी का भी भाई होगा, उसकी बहन का कोई अपमान कर देगा तो वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी बहन का अपमान किया, इंसल्ट किया, मैं बदला लेकर रहूंगा। और घटना पुरानी हो जाए तो थोड़ा सा क्रोध ठंडा हो जाता है। अभी अभी रिसेंटली की घटना है, अभी अभी। लेकिन खरदूषण क्या कहते हैं, ऐसा अनुपम पुरुष को हमने कभी देखा ही नहीं। इतना सुंदर राम जी का स्वरूप। और आगे क्या कहते हैं, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा। तो वो राम जी का सौंदर्य खरदूषण भी देख करके कहते हैं, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को नकटी बना दिया, लेकिन ऐसे अनुपम पुरुष को हम कैसे मार सकते हैं। लेकिन सूपनखा को देखो, सूपनखा कहती है, मन माना कछु तुम ही निहारी। इतनी बड़ाई कर रही है अपने सौंदर्यता की, तो राम जी को एक निगाह उठा करके देख लेना चाहिए था ना। कोई इतनी प्रशंसा किसी की करे तो इच्छा तो हो ही जाती है कि चलो एक बार देख लें। लेकिन राम जी ने सूपनखा को नहीं देखा। जानकी जी बगल में खड़ी थी, जानकी जी को देख करके सूपनखा को उत्तर दिया। सूपनखा खड़ी है इधर, जानकी जी खड़ी हैं इधर। अब कोई प्रश्न कर रहा है तो उत्तर उसकी ओर देखकर दिया जाता है। प्रश्न यहाँ से हो रहा है और उत्तर यहाँ देखकर दिया जा रहा है। तो राम जी ने क्या कहा, सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो कहने का अभिप्राय, राम जी ने सूपनखा की ओर देखा नहीं, ना दृष्टि दिया। यदि दृष्टि का कोई पात्र ना हो तो दृष्टि बंद कर लेना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि 3 चीज का विश्वास नहीं करना चाहिए, दृष्टि, वृष्टि और ट्रष्टि। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। इस नजर का कोई ठिकाना नहीं। न जाने कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, लेकिन ऐसा नहीं, नजर मिली तो दुर्घटना घटी। प्रेम से कहो श्री राधे। वृष्टि बारिश, न जाने कब बारिश हो जाए। पहले तो बारिश के मौसम में बारिश होता था, अब तो जब देखो तब बारिश हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तीसरा ट्रस्टी, जो ट्रस्टी भी होते हैं आपस में कब झगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय, आज भगवान श्री कृष्ण ने सूपनखा को नहीं देखा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने आज पूतना की ओर नहीं देखा। पूतना लेकर के प्रभु को आज गोद में अपना स्तन निकाल करके दे दिया। प्रभु ने सबसे पहले इसके विष का पान किया, उसके बाद इसके प्राणों को पीना शुरू किया। जो प्राणों को पीना शुरू किया, आज ये राक्षसी स्वरूप में आ गई और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई और कहती है, सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी, निष्पेट माना खिल जीव मर्मनी, रे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो आज भगवान ने कहा, मौसी जी मेरा स्वभाव है, मैं एक बार काऊ को पकड़ू ना है, और एक बार जाको पकड़ लूं तो मैं जब तक वाको कल्याण ना कर दूं तब तक मैं वाको छोड़ू ना है। तो आज भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। अब भगवान ने सोचा, यदि ब्रजवासियों के मकान के ऊपर छप गिरेगी तो सबका मकान ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कंस के बगीचे में
पूतना के शरीर को छोड़ा था। जितना भी वृक्ष इसके शरीर के नीचे आया था सब चकनाचूर हो गया था। जो भयंकर आवाज हुआ तो सब दौड़ करके आए हैं गोपी ग्वाला। तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण पूतना के उदर के ऊपर खेल रहे हैं। आज ठाकुर जी को उतार कर गोपों ने यशोदा मैया के हाथ में दिया। यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लाला ने मुर्दा को छू लियो है, स्पर्श कर लियो या कि शुद्धि करूं। तो यशोदा मैया गौशाला में लेकर आई हैं और गोबर और गौमूत्र से लाला को स्नान कराया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आप लोग जब अपने बच्चों को स्नान कराते तो जॉनसन बेबी और ना जाने क्या क्या, लेकिन यशोदा मैया बाल कृष्ण प्रभु को गौमूत्र और गोबर से स्नान कराती है। जब भी कुछ ऐसा हो तो सीधे गौशाला में लेकर जाती हैं, गोबर लगाया और गौमूत्र से स्नान कराया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और गाय के पूंछ का लेकर झाड़ा, गाय का पूंछ होता है ना, उसको हाथ से पकड़ करके श्लोक बोल करके भगवान का ही नाम लेकर के आज झाड़ा लगा रही हैं। ये जो 8 श्लोक है, यदि बालक को नजर ओजर लग जाए, आजकल नजर ओजर का भी बड़ा चक्कर चलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि बालक को नजर लग गया हो तो गाय के पूंछ का झाड़ा दे दिया जाए भगवान का नाम लेकर के, तो वो अलाय बलाय नजर जो है वो हट जाता है। नंद बाबा आए हैं, पूतना के शरीर को देखा, ग्वाल बालों से पूछा, गोपे से पूछा, तो कहा कि हमारे लाला को चुरा कर भाग रही थी, सोई ठोकर खा के गिर गई मर गई, लेकिन मथुरा वृंदावन का रास्ता जाम कर गई। अब आप ही बताओ, पूतना का तो विशाल शरीर है, कहाँ इसको जलाएं? तो कहा कि जितना भी वृक्ष इसके नीचे गिरा, दबा चूर्ण बना, उसी को ऊपर डाल दो और फूंक दो। तो फूंक दिया। जब पूतना का शरीर जला तो सुगंध निकलने लगा। परीक्षित ने पूछा, जीव के शरीर को जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध निकलता है। एक तो राक्षसी, दूसरा भगवान को मारने के लिए आई। अब इसके शरीर को जब जलाया गया तो सुगंध निकल रहा, ये बात समझ में नहीं आई। परीक्षित ने पूछा, पूतना है कौन? तो आज सुखदेव जी कहते हैं, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, रत्नमाला। कल आपने कथा सुना था, जब वामन भगवान बलि के द्वार पर गए थे तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला ने जब वामन भगवान के स्वरूप को देखा, कितना सुंदर स्वरूप था, उसको देख करके मुग्ध हो गई और मन में भाव आया, यदि ऐसा ही मेरा पुत्र होता तो उसे मैं अपना दूध पिलाती। लेकिन जब 3 पग भूमि में आज पिता का सर्वस्व हरण कर लिया, छीन लिया, तो भाव बदल गया। यदि ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो उसे तो मैं विष देकर मार देती। तो वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई है और भगवान ने इसके दोनों भाव को पूरा किया। इसलिए कहते हैं, भगवान के लिए आपके अंदर जो भी भाव उठ जाए, एक बार उसी भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। आप भगवान का भजन करते हैं तो भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान को जो चाहे मान सकते हैं, भाई, पिता, पति, पुत्र, सखा। संतों ने तो कहा, यदि कोई दुश्मन ना हो तो ठाकुर जी को दुश्मन भी मान लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। बिना संबंध जोड़े भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए संबंध ठाकुर जी से जोड़ना चाहिए। जो भी संबंध आपको अच्छा लगे, जहां जिस बात की कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा लो। पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को पुत्र मान लो, पति नहीं है तो ठाकुर जी को पति मान लो, कोई मित्र नहीं है तो ठाकुर जी को मित्र मान लो, भाई नहीं है तो ठाकुर जी को भाई मान लो। भगवान तो हर रिश्ते को स्वीकार कर लेते। जैसा भक्त चाहे। अर्जुन के लिए भगवान क्या नहीं बन गए बताओ? सारथी बन गए, सखा बन गए। भगवान को बनाने वाला चाहिए। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं उनके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति जागृत होती है। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, लगभग 81 दिन। मैया ने चित सुलाया पलंग पर। थोड़ी देर के बाद जब आकर के देखा तो लाला ने करवट बदल ली। माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है जब बालक बड़े हो जाते हैं। जो देखा लाला ने करवट बदली, खुशी के मारे मैया उछल पड़ी। नंद बाबा से कहा, आज हमारे लाला ने करवट ली है, हमको क्या करना चाहिए?
तो कहा हम अपने कुल पुरोहित से पूछेंगे। सांडिल मुनि को बुलाया और बताया कि आज हमारे लाला ने करवट ली है, करवट बदली है, तो हमको क्या करना चाहिए। कहा ब्राह्मणों को बुलाइए, स्वास्थ्य वाचन कराइए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तो आज यशोदा मैया ने पूरे गोकुल में बिलुआ भेज दिया, मेरे घर पर लाला के करवट बदलने की उत्सव है। सभी गोपियां गाने बजाने के लिए आ गई। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। अब गोपियां आ गई। गोपियों ने आकर जब लाला को देखा तो कोई जाकर के गाल छुए, कोई जाकर के कान छुए, कोई जाकर गोद में ले। तो मैया ने सोचा ये मेरे लाला को यहाँ सोने नहीं देंगी। तो आज मैया ने लाला को गोदी में उठाया। नंद महल के आंगन में एक छकड़ा था, बैलगाड़ी, उसी के नीचे धोती का झोला बनाया और लाला को वहीं पधरा दिया। मैया अंदर जाकर महल में गाने बजाने में मस्त हो गई। इधर भगवान ने मन ही मन में विचार किया, देखो जिसके उत्सव बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए उत्सव हो रहा है वो तो घर के बाहर और उत्सव बनाने वाले घर के अंदर। इतने में ही सक्टासुर आया, आकर बैलगाड़ी में बैठ गया। भगवान ने विचार किया कि मैं रो, मेरे रोने की आवाज मैया सुनेगी तो मैया भाग कर आएगी। जैसे ही मैया आएगी ये दुष्ट देखकर भाग जाएगा। तो प्रभु ने रोना शुरू किया, लेकिन मैया तो गाने बजाने में इतनी मस्त थी, आज सुनाई पड़ा ही नहीं कुछ। तो प्रभु ने सोचा कि अब हम ही इससे दो दो हाथ कर लेते हैं। भगवान ने अपने चरण को थोड़ा सा निकाला और जो छकड़े पर प्रहार किया, आज वो छकड़ा आकाश में उड़ गया और फिर धरती पर गिर गया। जितना भी इसके ऊपर दूध दही माखन की मटकियां रखी थी सब यत्र तत्र बिखर गई। जब भयंकर शब्द सुना यशोदा मैया ने तो आज आकर के देखा तो लाला तो जमीन में लेटे हुए हैं पृथ्वी पर, और दूध दही माखन की मटकियां सब फूटी पड़ी है, बिखरो पड़ो है। ग्वाल बाल खेल रहे थे। यशोदा मैया ने पूछा, अरे ग्वालाओं ये गाड़ी कैसे उलट गई हो? तो ग्वाल बालों ने कहा, मैया तेरे लाला ने चरण का प्रहार किया, सोई गाड़ी आकाश में उड़ गयो और फिर धड़ाम से गिर गयो। मैया ने कहा, अरे ग्वालाओं मेरो इतनो छोटो सो लाला यहाँ ने चरण को प्रहार किया, सो गाड़ी आकाश में चले गयो। तुम सबकी आंखन काम कर रही है कि नहीं? अब ग्वाल बाल सौगन खा, मैया जाकी सौगन तू खवा ले, तेरे लाला नहीं चरण को प्रहार कियो सो आकाश में गाड़ी उड़ गयो फिर धड़ाम से गिर गयो। लेकिन मैया मानने वाली नहीं, मैया को तो लगता है मेरे लाला है। यशोदा मैया ने कहा, जाओ जाकर अपने आंखन का इलाज कराओ। ग्वाल बाल चले गए। मैया आई है घर में लेकर के लाला को, और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। पहले तो ब्राह्मण लोग भोजन बढ़िया करते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। लेकिन अब तो भोजन कम हो गया समय के अनुसार। लेकिन अभी भी यदि आपको मथुरा के चौबे जी मिल जाएं तो 2-2, 3-3 किलो रबड़ी तो एक दिन में ही उड़ा देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अभी का कह रहा हूँ, पहले तो 10-10 किलो रबड़ी, आपने भी सुना होगा, सत्य कह रहा हूँ, 10-10 किलो रबड़ी एक चौबे जी खींच जाए। एक जजमान के यहाँ पंडित जी निमंत्रण पर गए। अब पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। जजमान जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो चकाचक माल तो बनाते ही हैं, 56 भोग। अब जजमान ने बढ़िया 56 भोग बनाया और पंडित जी को भोजन परोसा। पंडित जी ने भोजन पाया। जब पंडित जी का पेट भर गया, तृप्त हो गए, तो जजमान ने कहा, महाराज एक राजभोग पर 100 रुपया, एक राजभोग खाएंगे तो 100 रुपया एक राजभोग पर मैं आपको दूंगा। अब पंडित जी ने सोचा, एक राजभोग पर 100 रुपया, राजभोग यहाँ मिलता है कि नहीं पता, वृंदावन में मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इतना बड़ा तो होता है, और एक राजभोग खा लिया तो काम खत्म। तो अब पंडित जी ने मन में विचार किया, एक राजभोग पर 100 रुपया, तो राजभोग खाते 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 25 राजभोग खा गए। 25 राजभोग तो खा गए, लेकिन वहीं पर लेट गए।
जजमान ने कहा महाराज इतना क्यों खा लिया, कम से कम अपने घर तक तो चले जाते। कोई बात नहीं, अभी मैं दवा लेकर के आता हूं। तो जा करके जजमान ने दवा लाया और कहा महाराज इसको थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा, कम से कम अपने घर तक तो चले जाते। यहीं पड़ गया, थोड़ा सा आराम मिला, 2 घंटा रेस्ट करने के बाद तो जजमान ने कहा कि क्यों मैं स्वयं घर तक छोड़कर पंडित जी को आ जाता हूं। तो आज जब पंडित जी को छोड़ने के लिए जजमान आ रहे थे तो इतने में ही पंडित जी ने आज घर के द्वार पर पहुंचे ने उससे पहले ही आवाज लगाना शुरू कर दिया, अरे बहू खटिया निकाल, खटिया निकाल, खटिया निकाल। जो बहू ने सुना तो बहू ने घूंघट काट करके रोना प्रारंभ कर दिया। ये ससुर जी को आज क्या हो गया। ससुर जी को बड़ा बुरा लगा, मैं इसे खटिया निकालने कह रहा हूं और ये रो रही है। तो ससुर जी ने कहा क्या तेरे बाप दादा कभी जजमान के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे, तू रो क्यों रही है। क्या तेरे बाप दादा जजमान के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे। तो बहू ने कहा मेरे बाप दादा जजमान के यहाँ भोजन करने जाते थे, लेकिन आप जैसे चल करके आए ना वैसे नहीं आते थे। जजमान के यहाँ से चारपाई में लद करके आते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जजमान के यहाँ से चारपाई आ जाएगा तो फिर वापस थोड़ी जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दाहरो हमारूढ़म लालयन्तीम सुतम सती गरिमाणाम से सोर्वोढ़ुम नासे हे गिरिकूटवत। आज नंद भवन के आंगन में लाला को गोद में लेकर मैया बैठी और अपना दूध पिला रही है। अब लाला दूध पीते जा रहे हैं। इतने में भगवान ने देखा आज आकाश में त्रिनाव्रत आया बवंडर का रूप लेकर के। तो आज भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया बाहर सह नहीं सकी। मैया को लगा कहीं मैंने किसी शिला को तो नहीं उठाया, पत्थर को अपने गोद में। जब बाहर सहन नहीं हुआ तो पृथ्वी पर रख दिया और अपने काम में लग गई। त्रिनाव्रत आया और प्रभु को उठाकर ले गया। इधर जब मथुरा ले जाने लगा भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया। तो त्रिनाव्रत को भी भ्रम हो गया कहीं मैंने गलती से किसी शिला पत्थर को तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा देखो लोग पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं और ये पत्थर ये भगवान को ही पत्थर समझ रहा है। तो एक शिला रखा हुआ था, उसी शिला पर लाकर त्रिनाव्रत को ऐसा पटका कि इसका प्राण निकल गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब गोपियां आती हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। मन मोहन तुझे रिझाओ ओ तो है नित नए लाड लड़ाओ। जो देखती थी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को तो लाड लड़ाने का प्रेम करने का मन होता। ठाकुर जी थे ही हमारे इतने सुंदर, सुंदरे किन्ना सुंदरम। तो गोपियां कहती थी मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं हो तो है नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में छिपा के नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित नए लाड लड़ाऊं तोहे नित नए लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। दोनों हाथ तक में
स्वर का, इठला थी बल खाती पतली कमर का। मीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठला थे बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठला थी बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाओ, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाओ। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करो चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। देखो ऐसे नहीं, दोनों हाथ का ताली सेवा करते हुए। ताली बजाने से क्या होता है पता है? ताली बजाने से क्या लाभ होता है? जब हम ताली बजाते हैं ना कीर्तन में, तो दुर्घटना आदि की यदि कुयोग रेखा होती है तो वो मिट जाती है। धन बढ़ने वाली, धन वाली जो रेखा होती है वो बढ़ जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। और ठंडी में ताली बजाने से, ठंडी में क्लैपिंग करने से, ताली बजाने से गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए जोरदार ताली। हाँ,
राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो अभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। एक बार दर्शन मिल गया, एक बार दर्शन हो गया राधा रमण जी का, बांके बिहारी का, उसके बाद जीने से क्या लाभ। मंजिल तो हमारे वही हैं, मंजिल मिल गया तो बस। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। जिधर देखो तेरे इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो तेरे इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए, हजारों मर गए, फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। बैठे हो ना। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं। तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। तो मनमोहन तुझे रिझाऊं, कहो ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। आज गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्पः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। जैसे ही गोकुल में आए हैं गर्गाचार्य जी, नंद बाबा ने देखा तो आज स्वागत किया। बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ।
तो आज नंद बाबा गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि जब से हमारे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है कोई ना कोई संकट आ ही रहा है। नेक जन्म कुंडली देख करके थोड़ा सा बता देना कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। जो ग्रह खराब चल रहा होगा तो जब करा लेंगे, चाहे कुछ अंगूठी वगैरह रत्न वगैरह धारण कर लेंगे तो ग्रह दशा शांत हो जाएगी। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा आपके लाला का नाम क्या है, कौन सी राशि है? तो नंद बाबा ने कहा अभी तक तो हमने अपने लालाओं का नामकरण ही नहीं किया है। तो नंद बाबा ने कहा यदि आप भगवान की कृपा से आज यहाँ आ गए हैं तो आप ही हमारे लालाओं का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम हैं यदुवंशियों के कुल पुरोहित, यदि हमने आपके लाला का नामकरण किया और ये बात कंस को पता चल गया तो कंस हो सकता है कोई ना कोई उपद्रव खड़ा कर दे। वैसे भी उसको लगता है कि उसका काल गोकुल में ही है, तो कहा हमसे नहीं होगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ने सुना। नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप चुपचाप एकांत में चलकर गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को कानो कान खबर नहीं करेंगे। क्योंकि नंद बाबा जो भी काम करते बहुत विशाल से, सारे ब्रजवासियों को गोकुलवासियों को बुलाते, निमंत्रण न्योता करते, खूब भंडारा चलता। अब भंडारा होता, सबको निमंत्रण होता तो कंस को समाचार मिल जाता। कहा आप एकांत में चलकर गौशाला में कर दीजिए, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। तो गर्गाचार्य जी ने हामी भर दी। गर्गाचार्य जी तो आए भी थे भगवान का नामकरण करने के लिए। आज नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी जी से कहा अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंच जाओ। आज दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर के आ रही थी। तो इतने में ही यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा बहन हमने सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों काल की जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान। रोहिणी जी ने कहा कि मैंने भी कछु ऐसो ही सुनो है, तो चलो आज थोड़ा परीक्षा ले लें। कैसे परीक्षा लेंगे? तो कहा यशोदा जी ने आप अपने लाला को मुझे दे दीजिए और मेरे लाला को आप रख लीजिए, चल करके पूछेंगे कौन सा लाला किसका है। यदि बता दिया तो ठीक, नहीं तो खड़िया पलटन। अब जिस बालक की माँ ही इतनी चंचल तो लाला कितने चंचल होंगे। आज दोनों माताएं आकर के आसन में बैठी। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले स्वास्ति वाचन कराया, गणेश जी का पूजन कराया। उसके बाद यशोदा जी के गोद में जो बालक लेटे हैं उनको देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यासयते रामेति बलाधिक्याद बलम विदो। लेटे तो यशोदा जी के गोद में है, लेकिन ये हैं रोहिणी जी के पुत्र, इसलिए एक नाम इनका होगा रोहिणी। इनके अंदर बहुत बल होगा, इसलिए इनका एक नाम होगा बलराम। यशोदा मैया ने कहा अब मेरे लाला का भी नाम आप रख दीजिए। जो बाल कृष्ण के नेत्रों में देखा, आंखों में देखा गर्गाचार्य जी ने, तो नेत्र मिलते ही समाधि लग गई। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आंख खुले ना। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा अरे दीदी बाबा को क्या हो गया, 2 घंटा है गए अभी तक आंखें ही ना खोले। तो जैसे ही झकझोरा चरण को पकड़ करके तो गर्गाचार्य जी की समाधि भंग हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा हम आपके लाला का नाम सोच रहे थे। यशोदा मैया ने कहा आप ऐसा सोच रहे थे कि हम ही सोच में पड़ गए। क्या नाम सोचा? तो कहा आपके लाला का तो युग युग में अवतार होता है, हर युग में अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण कभी पीत वर्ण। अब की बार जो अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण, इसलिए आपके लाला का नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयति इति कृष्णा। और ये जो आपके लाला हैं ये साक्षात नारायण है। जो इतना कहा, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बाल कृष्ण प्रभु ने गर्गाचार्य जी को डांट लगाई। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया आपने?
यदि आपने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो भगवान का क्या होता है आप तो जानते ही हैं। घर में एक कोने में ठाकुर जी को बिठा दिया जाता है। अपने लिए तो बनाते हैं बहुत बड़ा बिल्डिंग, और ठाकुर जी के लिए जहां जगह बच गया वहीं ठाकुर जी के लिए। जब घर बनाओ ना, सबसे पहले आर्किटेक्चर से कहा करो कि बड़ा सुंदर पहले मंदिर का वो करो, उसके बाद आगे का। घर के मालिक ठाकुर जी महाराज। उसके बाद देखो आपका घर निर्माण क्या सुंदर होगा। देखने वाले भी आएंगे तो देखते ही रह जाएंगे। कई लोग घर दिखाने लेकर जाते हैं, दिखाते दिखाते प्रेम से कहो श्री राधे। जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा देता, क्योंकि दिखाने का शौक होता है। एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनाया और फिर पूरे प्रजा को निमंत्रण दिया। अब सब आए और देख करके महल का खूब प्रशंसा करें। राजा को बड़ा प्रसन्नता। अब एक गांव का ग्वाला आया, उसने देखा महल को तो कहा महल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हे राजा ये मेन गेट जो है ये छोटा है। पहले के समय में गेट थोड़ा छोटा होता था। तो उस ग्वाला ने कहा राजा का शरीर मोटा है, मेन गेट छोटा है। जब राजा घर महल में मर जाएंगे तो राजा को निकाला कैसे जाएगा। राजा को बड़ा क्रोध आया, मैंने अभी अभी नया घर बनाया, गृह प्रवेश कराया और ये मरने की बात कर रहा है। आदेश दिया मंत्री को कारागार में बंद कर दो। पति घर नहीं पहुंचे, पत्नी ढूंढती हुई आई। पत्नी ने राजा से कहा हमारे पति कहाँ हैं? तो कहा कारागार में है। क्यों? अरे हमने इतना सुंदर महल बनाया और वो कहता है कि आपका शरीर मोटा है, मेन गेट छोटा है, जब मरोगे तो शरीर कैसे बाहर निकलेगा। तो पत्नी ने कहा शरीर निकालने का पूरा जरूरत नहीं है, काट काट करके निकाल लिया जाएगा। राजा को और क्रोध आया। राजा ने मंत्री से कहा इसे भी बंद कर दो। माता पिता कारागार में बंद, पुत्र घर में। पुत्र को जब समाचार मिला तो पुत्र भी आया और राजा से पूछा तुमने हमारे माता पिता को क्यों कारागार में बंद किया है। राजा ने कहा देखो हमने इतना सुंदर महल बनाया, तुम्हारे पिताजी ने कहा मेन गेट छोटा है, आपका शरीर मोटा है, कैसे निकलेगा बाहर। तेरी माँ ने कहा शरीर निकालने की जरूरत क्या है, काट काट करके निकाल लेना। तो बेटे ने कहा वो दोनों तो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। अरे जब मेन गेट छोटा है, आपका शरीर मोटा है, तो बाहर निकालने का जरूरत क्या है, अंदर ही फूंक दिया जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय आज भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कहते हैं कि मना कर दीजिए, मैं भगवान नहीं हूं। क्योंकि भगवान को एक कोने में घर के बिठा दिया जाता है, सुबह शाम चनौरी दाना का भोग लगा दिया जाता है और अगरबत्ती दीपक दिखा दिया जाता है। तो ब्रज में जो ये लीला करने के लिए हम आए हैं, माखन मिश्री खाने के लिए, तो ये सब तो धरी की धरी रह जाएगी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज गुस्सा मत होइए, क्रोध मत करिए, ब्राह्मणों को बात पलटने में देर ही कितनी लगती है, अभी पलट देते हैं। तो आज गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके लाला के अंदर नारायण के समान गुण है। यशोदा मैया ने कहा वही तो मैं चक्कर में पड़ गई कि मेरे लाला भगवान है। मैया ने पूछा कि मेरे लाला बड़े होकर क्या बनेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक नंबर का चोर। मैया ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम भगवन नमस्ते। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, माखन चुराएंगे। गोपांगनानां च दुकुल चौरम, गोपियों के वस्त्र को चुराएंगे। और आगे क्या कहते हैं भक्तों के
जन्म जन्मांतर के पापों को चुराएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। गर्गाचार्य जी ने तो बड़ा सुंदर नामकरण किया और नामकरण करके चले गए। इधर यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा, अरे दीदी, बाबा ने नाम तो बड़ा कठिन रख दिया कृष्ण कहने में ही। तो यशोदा मैया ने कहा, तो रोहिणी जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, हम अपने लाला का लाड का नाम रख लेंगे स्वयं। तो कृष्ण का कर दिया कनुआ और बलराम का कर दिया बलुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। होता ये है कि जो प्रसिद्ध नाम है वो गौण हो जाता है और जो घर का नाम होता है वही प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि माताएं जो होती हैं उनका स्वभाव होता है, कितना भी अच्छा बच्चों का नाम क्यों ना रख दो, लाड प्यार का एक नाम अलग से रख ही देती हैं और लाड प्यार का नाम ऐसा रखती हैं कि वही नाम जो है प्रसिद्ध हो जाता है। एक व्यक्ति का नाम था के शर्मा, कमल किशोर शर्मा, लेकिन अब उसे बचपन में जो है प्यार से नकटा 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 कहते थे। अब के शर्मा, कमल किशोर शर्मा के नाम से कोई उनको जाने नहीं, नकटा कह दो तो सब जाने। प्रेम से कहो श्री राधे। अब 4 लोगों के बीच में यदि कोई कह दे, हाँ हमें के शर्मा के घर जाना है, तो अब कोई बताएगा ही नहीं कि के शर्मा को तो कोई जानता ही नहीं है, तो फिर कहेंगे वो नकटा जी, अच्छा उनके यहाँ जाना है। तो बस यही, तो जो घर का जो नाम होता है, माताओं को नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि लाड प्यार का नाम माताएं ऐसा रख देती है, आप जानती है, चिंटू पिंटू क्या क्या, डब्बू आदि आदि, आप जानते हैं। नाम तो देखो भगवान के नाम से रखना चाहिए। पहले के समय में भगवान के नाम से क्यों नाम रखते थे, उसी बहाने भगवान का नाम निकल जाएगा। देखो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था संतों के कहने पर, तो वही नारायण नाम के माध्यम से उसका उद्धार हो गया। इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए, जिससे कि जब हम उनको पुकारेंगे, देखो किसी से प्रेम हो या ना हो, माता पिता को अपने बच्चों से बड़ा प्रेम होता है, तो हर क्षण भगवान का नाम उनके मुख से निकलेगा। इसलिए भगवान का नाम रखना चाहिए, बच्चों का नाम मिलता हुआ। तो आज सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, आज मैया लालाओं को चलना सिखा रही है। जो संसार को चलना सिखाते हैं, आज मैया लालाओं को चलना सिखा रही है। एक और रोहिणी जी खड़ी हो गई, दूसरी ओर यशोदा जी। अब लाला बीच में खड़े हैं, माँ ने सुंदर कमर में कौंदनी धारण कराई है। अब लाला जैसे ही उठने का प्रयास करते हैं तो गिर जाते हैं, गिरते हैं तो कौंदनी बच जाती है। अब चौंक कर ठाकुर जी देखते हैं कि आवाज कहाँ से आई। अब यशोदा मैया इधर खड़ी हैं, कहती लाला इधर आइयो, इधर आइयो। जैसे ही कन्हैया इधर आने लगते हैं, उधर सामने रोहिणी जी कहती लाला इधर आइयो, तो लाला उधर हो जाते हैं। आज दोनों मैया लालाओं को चलना सिखा रही है। आज ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, घुटवन चलते हुए, फिर आज पग से चलने लगे। आज देहरी को पार कर दिया नंद भवन के, और जब बाहर निकले हैं देहरी के, तो आज भगवान ने अपने सखाओं को बनाया। भगवान के सखा हुए वधु मंगल, श्रीदामा, स्तोक, मनसुखा आदि। एक दिन सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया भगवान ने, और भगवान ने कहा चलो कछु नयो खेल खेले। ग्वाल वालों ने पूछा कौन सा खेल, तो कहा चोरी चोरी। ग्वाल वालों ने कहा देखो चोरी करना तो बुरी बात है। भगवान ने कहा देखो हम कोई रुपया पैसे की चोरी की नहीं कह रहे हैं, हम तो खाने पीने की चीज की चोरी कह रहे हैं, और खाने पीने की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। ग्वाल वालों ने कहा कि तेरे यहाँ भूखमरी पड़ी है क्या, तेरे बाबा के यहाँ तो, तेरे बाबा के पास तो 9 लाख गैया हैं, दूध दही माखन को कोई कमी नहीं, तो तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है। कन्हैया ने कहा देखो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस मनसुखा को देखो, मधुमंगल को देखो, 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। जब मैं इनसे कहता हूँ कि खूब दूध दही माखन खाओ, शरीर बनाओ, तो कहते हैं जितना भी माखन मिश्री दूध होता है, दही होता है, मैया ले जा करके मथुरा बेच आती है। अब गैयन को सेवा करने के लिए हम सब ग्वाला,
और गौरस का आनंद लेने के लिए मथुरा के लाला। यदि गौ सेवा हम करते हैं तो गौरस का आनंद भी हम ही लेंगे। अब सारा माल मथुरा पहुंच जाता है और कंस अपने पहलवानों को खिला खिला करके पुष्ट कर रहा है। भविष्य में यदि झगड़ा हो जाए, लठ बच जाए, तो हम सब तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो जो सेवा करेगा गौ माता का वही रस का आनंद भी लेगा। ग्वाल बाल ने कहा लाला तेरे बात में दम तो है, ठीक है भैया, लेकिन चोरी करना हमको तो आता नहीं। तो प्रभु ने कहा चलो आज सबसे पहले हम अपने अपने घरों में ही चोरी करेंगे। यदि घर में पकड़े भी जाएंगे तो बच जाएंगे। बच्चे चोरी करना कहाँ से सीखते हैं? घर से ही। सबसे पहले माँ के पल्लू से पैसा निकालेंगे, उसके बाद पिताजी के जेब से, उसके बाद पहुंच जाएंगे तिजोरी तक, उसके बाद प्रेम से कहो श्री राधे राधे, उसके बाद एटीएम, फिर बैंक। तो सबने जाकर के अपने अपने घरों में चोरी की और दूसरे दिन सबरे ग्वाल वाले इकट्ठा हुए और सबने अपना अपना सुनाया। एक ग्वाला ने कहा जन्म कर्म में पहली बार चोरी की, सोई मैया ने देख लियो, ऐसो चपत लगायो कि मोए तो छठी की दूध याद आ गई। अरे भैया हमसे चोरी ना होगी। कन्हैया ने कहा पहली बार चोरी करने गए और पिट करके आ गए। तो ग्वाल वालों ने कहा हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी करना नहीं सिखाया। प्रभु ने कहा हम सिखाएंगे, चलो मंडली बनाओ। तो एक मंडली बनाया जिसका नाम रखा चौर्य विद्या प्रचार मंडल और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके अध्यक्ष बने। बलराम जी को उपाध्यक्ष बनाया क्योंकि बलराम जी का सम्मान करते थे लोग, गोकुल में रेस्पेक्ट करते थे। बाकी जितने भी ग्वाल बाल थे सब सदस्य बनकर के मंडली में प्रवेश कर गए। अब इनका काम गोपियों के यहाँ जाना और माखन चुराना। वास्तविकता में ये माखन चोरी लीला क्या है? भगवान के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है, आप जानते हैं। गोपियों का मनोरथ होता था। जब गोपियां देखती थी यशोदा मैया को अपने हाथों से लाला कन्हैया को माखन खिलाते हुए, तो गोपियों का भी भाव होता था कि ऐसे ही क्या कभी हम अपने हाथों से लाला को माखन खिलाएंगे। तो गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को किया है। और माखन क्या है? तो कहते हैं ये माखन भक्त का भाव है। माखन को हम नवनीत कहते हैं ना, तो संतों का हृदय जो था, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय, भक्तों का हृदय नवनीत के समान होता है, माखन के समान होता है। तो भगवान हकीकत में संतों के और भक्तों के मन को चुराते हैं। जब सुबह से लेकर शाम हो जाता, दर्शन नहीं होता कन्हैया का, लाला का, तो गोपियां झूठी शिकायत लेकर के पहुंच जाती नंद भवन। आज सुबह से शाम हो गया, दर्शन नहीं हुआ, तो सबरे गोपियां इकट्ठा भई और पहुंच गई यशोदा जी के यहाँ। और यशोदा मैया से कहा अरे यशोदा मैया बाहर निकल। यशोदा मैया बाहर निकल करके आई और कहा अरे आज तो मैंने को बिलुआ भी नहीं भेजा, आज बिना बुलाए कैसे आ गई? गोपियों ने कहा आज तेरे लाला की गीत गानी नहीं आई हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने के लिए आई हैं। बुला अपने लाला को, हम उसके सामने ही शिकायत करेंगे, क्योंकि हम कोई चुगलखोर नहीं जो किसी के पीठ के पीछे चुगली करे और चले जाए। तेरे लाला के सामने ही कहेंगे। तो मैया ने आवाज देगी अरे कनुआ। लाला बड़े प्रसन्न होकर के निकले। हाँ मैया, मुस्कुराते हुए निकले थे, लेकिन जैसे ही गोपियों का समूह सामने देखा तो गाल फुला के मुंह लटका करके खड़े हो गए। अब इस दृश्य को देख करके गोपियां प्रसन्न हो रही हैं। एक गोपी तो यशोदा मैया को शिकायत के बहाने उलझा लेती है, बाकी सभी गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं। इधर जब मैया कन्हैया को देखे तो कन्हैया का गाल फुला मुंह लटका है। अब मैया जब गोपियों की ओर देखने लगती है तो इशारों में ही कन्हैया कह देते हैं कर लो जितनी शिकायत करनी है, मेरो भी नाम नंद को लाला नहीं, जो तुम्हारे यहीं का माखन मैंने ना खाए। जैसे ही गोपियां देखती हैं, गोपियां कहती मैया मैया देख अपने लाला को। मैया जब देखती हैं तो गाल फुला के मुंह लटका के प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। गोपियां शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वद्यत दधिपयः कल्पितैस्ते योगै। गोपी कहती मैया तेरे लाला हमारे यहाँ आते हैं और असमय में ही बछड़ाओं को खोलकर चले जाते हैं।
जब हम गैया दूहने के लिए जाती हैं तो गैया लात मारती है, तो दोहनी की दोहनी टूटे, कोहनी की कोहनी फूटे। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला को आदत है, जब मैं गैया दूबे को जाऊं ना तो मेरे लाला बछड़ा खोल दिया करे। तू गैया दूबे जा रही होगी, सो मेरे लाला ने बछड़ा खोल दिया, यहाँ में शिकायत की कौन सी बात है। गोपी कहती है असमय में खोल के भाग जाते हैं। एक दिन मैं गैया दूबे जा रही थी तो मैंने कहा लाला ने बछड़ा को खोल दियो। सोई आंख दिखा के कहतो है कि तेने क्या मुझे अपनो नौकर समझ राखो है क्या, तेरे हाथ पाँव काम ना करे, जा खोल ले। असमय में खोल के भाग जाते हैं और यदि हमने कह दिया तो ये बातें सुनाते हैं। गोपियों से यशोदा मैया ने कहा आंख दिखा कर कि तुम मेरे लाला को एक बार डांट दोगी ना तो या की हिम्मत परवे वाली नहीं है। दूसरी गोपी ने कहा मैंने वो भी करके देख लिया। एक दिन मैं आपके लाला को डांटने लगी, सोई आपके लाला मुस्कुराने लगे। अब न जाने या की हंसी में ऐसी कौन सा जादू है कि हमें ही हंसी आ गई, सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। एक गोपी ने कहा मैया मेरी सुन, तुम ना तो मेरे यहाँ गाय है ना गौरस है, दूध दही माखन है ही नहीं। एक दिन तेरे लाला हमारे घर पर आए, अब 2 घंटे है गए ढूंढते ढूंढते, सारे घर को छान मारो, कछु खाने पीने को चीज ना मिलो। सोई क्या कहते है देखो ये घर है कि मरघटा। 2 घंटे है गए ढूंढते ढूंढते, एक भी खाने पीने की चीज नहीं मिली। अरे ऐसे घर को तो आग लगा देना चाहिए। तभी ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचे जहां पर मेरी लाली सो रही थी खटिया पर। अब मेरी लाली की जो है चुटिया वो थोड़ी बड़ी थी, तो तेरे लाला ने मेरे लाली की चुटिया को खटिया की पाटी से बांध दियो और कान में कह दियो हवा। अब वो चीखे मैया मोए हवा ने पकड़ लिया, बचाइयो बचाइयो बचाइयो। जब मैं भागती भैया आई तो क्या देख रही हूँ तेरे लाला भाग रो है। तो जाकर माखन हो वो भी परेशान, जाकर माखन ना हो वो भी परेशान। यशोदा मैया ने कहा देखो गोपियों, तुम अपने माखन की मटकियों को छीके में टांग कर ऊपर रखा करो, बिलस्त भर को छोड़ा कैसे पहुंचोगे। एक गोपी ने कहा मैया तेरे लाला ने मंडली बना रखी है, मोटे तगड़ा छोरा को नीचा करके स्वयं ऊपर चढ़ जाए, 4 छोरे नीचे वाके ऊपर 2, वाके ऊपर तेरे लाला, सोई छीके पे जो मटकी है सोई हाथ में आ जाए। मैया ने कहा देखो गोपियों, जिस दिन तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओगी उस दिन मैं मानूंगी। आज गोपियां सब वापस चली गई और कह कर गई मैया अब जिस दिन हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ेंगे ना उसी दिन तेरे पास लेकर के आएंगे। इधर मैया ने कन्हैया को समझाया बेटा चोरी करना बुरी बात है, तू चोरी करेगो तो बदनामी है जाएगी लाला, ऐसी बदनामी है जाएगी कि फिर शादियों ना होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे तो मैया प्रेम से समझा रही है। कन्हैया ने कहा मैया से मैया देख तेरे जैसा लाला काऊ को नहीं है ना, यही मारे ये गोपियां जो है ये झूठी शिकायत करने आ जाती हैं, तो ये मुँह पे भरोसा नहीं है। मैया ने कहा सो तो मुझे पक्को भरोसो है कि हरिश्चंद्र को अवतार मेरे घर में ही भयो है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब गोपियों ने मीटिंग बैठाई कि कैसे रंगे हाथ पकड़े। मैया ने तो कह दिया रंगे हाथ पकड़ कर दिखाना। एक गोपी जिसका नाम था प्रभावती, वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती थी। प्रेम से कहो श्री राधे। वो भी समूह में बैठी थी। गोपियां कह रही थी कैसे पकड़े, तो उसने कहा देखो तुम सबके यहाँ आकर तो उसने माखन चुराया, लेकिन उसकी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर आकर माखन चुरा जाए। अब प्रभावती का जो देवर था भगवान श्री कृष्ण के मंडली का सदस्य था, जो सुना जाकर तुरंत वहां से खिसका और जाकर कन्हैया से कहा आज मैं एक सूचना लेकर आया हूँ। आज यमुना के तट पर एक मीटिंग बैठा और उस मीटिंग में गोपियां लाला कोई रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना रही। अब उस मीटिंग में मेरी भाभी ने कहा कि तूने सबके घर जाकर के माखन खायो, लेकिन तेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि तैने वाकई हमारे घर जाके माखन खायो। कन्हैया ने कहा ऐसा है क्या? कहा कसम से ऐसा ही बोला। तो ठीक है आज जो हो, आज तेरी भाभी के हाथ का बना माखन ही खाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।
अब इधर तो मीटिंग चल रहा था यमुना के तट पर। कन्हैया सखाओं के साथ पहुंच गए प्रभावती के घर। बढ़िया सुंदर सुंदर ताजा ताजा माखन बनाया था और माखन का मटकी रखा था। भगवान ग्वाल बाल के साथ पहुंचे हैं और पहुंच करके सबने बढ़िया प्रेम से माखन खाया। भगवान ने कहा देखो हमने इसका माखन खाया है तो थोड़ा इसका काम कर दे। ग्वाल वालों ने कहा क्या करें? तो कहा कि कुछ नहीं तो घर का लेपन कर दो। तो जो भी माखन शेष बचा था तो माखन से ही घर का लेपन कर दिया। जैसे गोबर से लेपन होता है ना, तो माखन से लेपन कर दिया। और माखन से लेपन कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया जो सटा हुआ था, और सब ग्वाल बाल जो है छिप गए चारों तरफ। इधर प्रभावती जमुना जल भर करके आई गजगामिनी की तरह, दरवाजा को खोला और जैसे ही चरण रखा सोई ग्वालों ने कहा चरण रखा, वैसे ही स्लिप हुआ। हावड़ा मुंबई मेल, वो तो सामने दीवार था बोलकर टिक गई, नहीं तो न जाने कहां जाकर गिर गई। जैसे ही गिरी, मटका जो जल भर कर लाई थी वो भी गिर गया। अब माखन में जल पड़ जाए तो और चिकना हो जाता है। अब जैसे ही उठने का प्रयास करे वैसे ही धड़ाम से गिरे। बेचारी खड़े होकर के तो बाहर नहीं निकल पाई, बैठे 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 आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकली। रात भर शरीर का गर्म पानी से सिकाई किया। दूसरे दिन जमुना जल लेने पहुंची। अब गोपियों ने घेर लिया, क्यों बड़ी कह रही थी कल तेरे यहाँ का माखन नहीं खाया, हमने तो कुछ सुनो है। तो अब बड़ी लज्जित हुई, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, मेरा भी नाम प्रभावती नहीं जो मैंने उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ा। कुछ दिनों के बाद सुंदर ताजा ताजा माखन निकाला और माखन की मटकी को छीके में बांध दिया। अब बाहर से कुंडी लगा दिया और घर में ही भीतर छुप गई कि लाला कन्हैया आएंगे सखाओं के साथ तो मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगी। इधर देवर जी ने जाकर के बता दिया कि आज भाभी ने बड़ा सुंदर माखन निकाला है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, आज चल तेरे भाभी के हाथ का पुनः माखन खाएंगे। कुछ ग्वालों ने कहा हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ध्यान से बच के। तो कहा कोई बात नहीं, हम है ना। चार ग्वाला को बरामदे पर खड़ा कर दिया कि यदि कोई आने लगे तो सीटी बजाकर इशारा कर देना, भाग जाएंगे। दो को द्वार पर खड़ा किया, बाकी जितने ग्वाल बाल थे सब अंदर पहुंच गए। अब चार नीचे ग्वाला, बाकी ऊपर दो, बाकी ऊपर नंदलाला। उसके बाद भगवान ने मटकी से माखन निकाला, सब ग्वाल बालों को खिलाया। जब सब ग्वाल बाल माखन खा खा करके छक गए, उसके बाद जैसे ही भगवान ने अपने खाने के लिए माखन निकाला, जैसे ही मुख में देने जा रहे थे इतने में ही प्रभावती प्रकट हो गई। जो प्रभावती को ग्वाल बालों ने देखा सब भागे। अब नीचे वाले भागेंगे तो ऊपर वाले का क्या हाल होगा? कन्हैया छीका पकड़ कर लटकने लगे। ग्वाल बाल तो प्राण बचाकर भाग गए। अब कन्हैया लटक रहे हैं। प्रभावती ने कहा यशोदा मैया कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ कर दिखाना, देख आज मैंने पकड़ लिया ना, आज मैं यशोदा मैया को अभी यहीं बुलाकर लाऊंगी और तुझे पिटवाई लगाऊंगी। कन्हैया ने सोचा पकड़े तो गए, अब कछु ले देकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। तो कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती तू जाएगी मेरी मैया को बुलाने, मेरी मैया आएगी, इतने देर तक क्या हम ऐसे ही लटकते रहेंगे? क्या हमारे हाथन में दर्द नहीं होगी? तो प्रभावती ने कहा कि उस दिन जब तुमने घर का लेपन किया था माखन से, तो सारा रात मैंने गर्म पानी से सेकाई की, वो दर्द को तुम भूल गए? कन्हैया ने कहा अरे गोपी देख वह दिन की बात तो चली गई, तुझे पिटवाई ही लगानी है ना, तो मुझे लेकर मैया के पास चल। तो कहा ठीक है चलो, हाथ छोड़ो, नीचे आओ। कन्हैया ने कहा ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे गिर नहीं जाएंगे क्या? गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। प्रभावती ने कहा उस दिन जो मुझे चोट लगी थी उसका क्या? तो कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती नेक मुझे कैच ले ले, गोद में उठा ले। तो कहा ठीक है छोड़ो हाथ।
कन्हैया ने कहा देख तेरी सास की तेरे को सौगंध है, यदि तूने मुझे छोड़ दिया कैच कर लेना। तो कहा ठीक है। ठाकुर जी ने छीका छोड़ा, प्रभावती ने कैच किया। अब भगवान ने सोचा पकड़े तो गए, चलो कछू ले देकर मामला रफा दफा कर दे। तो भगवान ने कहा अरे प्रभावती ये तेरो घर है क्या? आश्चर्य से भगवान ने चारों तरफ निगाह घुमा करके देखा, ये तेरो घर है क्या? प्रभावती ने कहा क्या कोई नजर नहीं आ रहा है? कन्हैया ने कहा जैसे तेरो घर को दरवाजा वैसे मेरो घर को दरवाजा। हम तो भूलवश तेरे घर आ गए, हमें क्या पता। तो कन्हैया ने कहा अब कोई बात नहीं, गलती तो है गई तो है गई, अब कछु ले दे के मामला शांत कर लो, क्या करूं बताओ। तो कहा प्रभावती ने ठुमका लगा करके नाच दिखा दिया। कन्हैया ने कहा तू छोड़ देगी मौके? तो कहा हाँ छोड़ दूंगी। तो अब कन्हैया ठुमका मारकर नाचने लगे। 1 घंटा है गए नाचते नाचते। इधर ग्वाल वालों ने मन में सोचा कि हमारे सरदार तो आज पकड़े गए, चलो देखे क्या हो रहा है अंदर। जब खिड़की से झांक रहे हैं तो लाला ठुमका लगा रहे हैं। ताही अहीर की छोहरिया पर छचिया भर छाछ पे नाचे मुरारी। 1 घंटा हो गए नाचते नाचते। कन्हैया ने कहा देख अब तो ठीक है ना, अब तो हम जाएं? कहा नहीं ऐसे नहीं, अभी थोड़ा सा और नाचो। कन्हैया ने भी कहा कि अब जो होगी सो देखी जाएगी। बात बात पर शिकायत कर रही है ना कि यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी, चल लेकर जो होगा देख लेंगे हम भी। तो कहा ठीक है। जोर से हाथ पकड़ा कन्हैया का और लेकर के निकली। और जब राज इधर बीच रास्ते में पहुंची तो इसी का देवर प्रभावती का देवर आ रहा था। कन्हैया को देखा भाभी पकड़ करके ले जा रही है तो इशारों में पूछा अरे लाला कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने इशारों में कहा देख तेरी भाभी ने मेरो न्योता की हो तो कि आकर के भोजन जिम करके जाना। अब मुझे ध्यान ना रहे हो, मैंने घर में भोजन कर लिया। अब तेरी भाभी कहती है कि मैंने न्योता दिया है तो मैं तो खवा के रहूंगी। अब जबरदस्ती ये मोको ले जा रही है। देवर जी ने कहा तेरो पेट भरो है ना, मेरो तो ना है, मुझे भेज दे साथ में। तो कहा ठीक है। इतने में भगवान ने कहा अरे प्रभावती तेरे अंदर नैक दया है कि नहीं? इतना जोर से तैने मेरे हाथन को पकड़ रखो है, मेरी हाथ ही टूट जाएगी। चल मैं भी शिकायत करूंगा मैया से कि प्रभावती ने मेरो हाथ तोड़ दियो। अब प्रभावती को लगा कि कहीं ज्यादा जोर से तो मैंने नहीं पकड़ लिया। तो कहा कोई बात नहीं, दूसरा हाथ ला। तो कन्हैया ने जब दूसरा हाथ देने का समय आया तो देवर जी का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं जाकर के यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। और यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा मैया मैया तुझे पता है अभी अभी एक गोपी आएगी और वो क्या कहेगी कि तेरे लाला ने मेरे यहाँ माखन चुराया। अब देख मैं तेरे गोद में बैठे हुए हूँ ना, लेकिन वो आकर के कहेगी। तो यशोदा मैया ने कहा बेटा आज आने दे, मैं जम के खबर लूंगी बाकी। इतने में ही प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ करके बिल्कुल गजगामनी की तरह आ रही है और द्वार से ही चिल्लाने लगी अरे यशोदा मैया बाहर निकल बाहर निकल। तो कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ करके दिखाना, आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। आज तो ये लाला को पिटवाई लगानी होगी। यशोदा मैया लाला को लेकर के आई। कन्हैया ने मैया को देख करके मैया देखा मैंने तुझसे कहा था ना दे ताली। मैया ने दिया ताली। यशोदा मैया ने कहा अरे बावरी यहाँ नंद बाबा नहीं है, न घूंघट उठा कर तो देख तेने काको हाथ पकड़ो है। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो देवर जी का ही हाथ पकड़ कर खड़ी थी। देवर जी को एक झापड़ लगाया, रोने लगा वो बालक, कहाँ तो हम भोजन करने आए थे, कहाँ झापड़ मिल गया। इधर प्रभावती इतनी लज्जित हुई कि यशोदा मैया से कुछ कह ही नहीं पाई। अब बेचारी वापस हो गई। इधर कन्हैया ने मैया से कहा मैया मैया अभी हम थोड़ा खेल कर आए। मैया ने कहा ठीक है। प्रभावती जा रही थी, बीच में भगवान ने रास्ते में घेर लिया। क्यों? कहती थी ना पिटवाई लगाऊंगी पिटवाई लगाऊंगी, लगा लिया। आज तूने मुझे पिटवाने की सोची तो तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ दे दिया। अगली बार तूने मुझे पिटवाने का सोचा तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में धर देंगे। खसम कहते हैं पति को, ब्रज में प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसे ही ठाकुर जी बड़ा सुंदर लीला करते थे। हमारे बीच भी माखन चोर भगवान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे।
सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। घूमे नगर और नगरिया, घूमे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया। नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। घूम बची है गुजरिया, आजा आजा सवरिया।
नगरी के सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, नगरी के सब ब्रज रानी, देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी, ब्रज को ढूंढे गुजरिया, ब्रज को ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, ब्रज को ढूंढे सवरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक दुलारी, बरसाने में रसिक दुलारी, बरसाने में रसिक दुलारी, बरसाने में रसिक दुलारी, वाले बाल के प्राणन प्यारी, बाल बाल के प्राणन प्यारी, वाले बाल के प्राणन प्यारी, बाल बाल के प्राणन प्यारी, सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। एक बार जोर से कह दो, राधे 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 राधे। तो भगवान ग्वाल बालू के साथ ऐसे ही जाते थे और माखन चुराते थे। प्रेम से कहो श्री श्री राधे।
10 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खा लो। उमरकोट की गोपियों का माखन है, सोच समझ के खाइयो, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ श्री राधे। आप लोग अपने स्थान में चले जाइए। तो सभी अपने अपने स्थान में बैठेंगे, कोई खड़े नहीं होगा। हाँ सभी अपने अपने यथा स्थान बैठ जाएंगे, निवेदन है। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। हो जरा मुरली की तान सुना दे। आप भी कहो, गोपियां तो यही कहती थी, हो जरा मुरली की तान सुना दे। हो जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे। हरि तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे। जरा मुरली की तान सुना दे। जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। सुनी कान्हा तेरी मुरलिया, जब से सुनी गाना तेरी मुरलिया, जब से सुनी कान्हा तेरी मुरलिया, जब से सुनी गाना तेरी मुरलिया, बुध बुध भोली मैं हो गई बावरिया, बुध बुध भोली मैं हो गई बावरिया, बुध बुध भोली मैं हो गई बावरिया, बुध बुध भोली मैं हो गई बावरिया। जरा फिर से वो तान सुना दे, जरा फिर से वो तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन
अच्छा बता माखन दोगे कि नहीं? हाँ, और जब माखन दोगे कन्हैया माखन चुरा के चले जाएंगे तो फिर पीछे दौड़ोगे आप, भागेंगे पकड़ने के लिए। आपका भी नाचने का मन है मेरे को पता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो 2 मिनट हाँ आप भी माखन चोर प्रभु के साथ नाच लीजिए। तेरे लिए कान्हा सब जग छोड़ा, तेरे लिए कान्हा सब जग छोड़ा, तेरे लिए कान्हा सब जग छोड़ा, तेरे लिए कान्हा सब जग छोड़ा। वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा। जरा एक झलक दिखला दे, जरा एक झलक दिखला दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम तुझे हम माखन देंगे, 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 तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन झूमते हुए मच गया सुर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे घर, आया बेरज का बाका संभाल तेरे घघरे रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे घघरे रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे घघरे रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजवाला। और 1 2 3 4 5 6 7 है गोकुल ग्वाला। और 1 2 3 4 5 6 7 है गोकुल ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजवाला। दोनों हाथ तक पीछे वाले भी। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे घघरे रे, जगया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज
संभाल ब्रजबाला गोविंद आला रे आला जर मन के संभाल ब्रजवाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का माँ का संभाल तेरे गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का माँ का संभाल तेरे गगरी रे। आया बेरज का माँ का संभाल तेरे गगरी रे, आया बेरज का माँ का संभाल तेरे गगरी रे। गोविंद आला रे आला जरा मन के संभाल ब्रजबाला। गोविंद आला रे आला जर मन के संभाल ब्रजवाला। गोविंद आला रे आला जरा मन के संभाल ब्रजबाला। गोविंद आला रे आला जर मन के संभाल ब्रजवाला। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बागा संभाल तेरे गगरी रे। आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरी रे। आया बेरज का बागा संभाल तेरे गगरी रे। तो मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में, आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरी में। आज कहाँ शोर मचा है? मच गया शोर गुल्ली पटना में, गुल्ली पटना में, आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरे रे। 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 मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में, आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरे में। आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरे रे। ओ आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरे में। आया बेरज का बाका संभाल तेरे गगरे रे। अब सब अपने अपने स्थान पर ही जाकर के बैठेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये नहीं कि पीछे थे, मौका मिल गया तो आगे ही बैठ गए। हाँ, ईमानदारी के साथ, शांति से। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसी प्रकार से ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ जाते और ग्वाल बालों के साथ गोपियों के यहाँ माखन चुराते। चोर कितना भी समझदारी से चोरी क्यों ना करे, बहुत सावधानी तो चोर भी रखता ही है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, लेकिन कोई ना कोई गलती कभी ना कभी तो पकड़ा जाता ही है। तो एक दिन ठाकुर जी पकड़ में आ गए। आज भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट गए। ब्रह्मांड घाट में खेल रहे थे तो ठाकुर जी ने ब्रजरज को उठाया और उसे अपने मुख में धर लिया। जैसे ही ब्रजरज को अपने मुख में रखा तो ग्वाल वालों ने देख लिया। ग्वाल वालों ने जाकर के दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आज लाला कन्हैया ने माटी खा लियो, चुरा चुरा कर लाला माटी खा रो है। दाऊ जी ने सुना तो दाऊ जी ने आकर के पूछा, अरे कन्हैया तेने माटी खाई, अब मुख में धरो है माटी तो कैसे कहें? तो कहने लगे। तो बलराम जी ने कहा, आज हम तेरी शिकायत यशोदा मैया से करेंगे। ग्वाल वालों से कहा, पकड़ो कन्हैया को ले चलो मैया के पास, आज शिकायत करेंगे। दो ग्वाला भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल को पकड़े, दो ग्वाल भगवान के चरण कमल को पकड़े और झुलाते हुए लेकर के गए। ऐसे चल कन्हैया
आज द्वार पर आए हैं नंद भवन के और द्वार पर आकर के आवाज लगाई, अरे मैया सुनती हो? तेरे लाला ने माटी खाई हो, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जैसे ही यशोदा जी ने सुना दौड़ती भाई आई हैं बाहर, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुनत ही माटी को नाम ब्रज रानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ पूछा, कैसे तूने माटी खाई। आकर के भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया और मैया पूछ रही है, लाला कैसे तूने माटी खाई? अब मुख में है माटी तो उत्तर कैसे देवे? तो तले बोला श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, ना हाथ लगाई है, ना हम भक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हे समक्षम पश्य में मुखम। भो अम्बा अहम ना भक्षित्वा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि मैंने मिट्टी खाई होगी तो कछु ना कछु तो मेरे मुख में होगा ही, देख ले। तो कन्हैया ने अपने मुख को खोल दिया। छोटो सो मुखार विंद को जब कृष्ण होने खोल दियो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार विंद को खोला, मैया ने उसमें झांक करके देखा तो आज माटी को तो दर्शन भी ना भयो। आज संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को भगवान के मुखार विंद के अंदर हो गया। ब्रज 84 को 84 खंबा का गोकुल, और यहाँ तक कि मैया ने अपने आप को भी देख लिया। जो देखा मैया घबरा गई, भयभीत हो गया। आज ये मेरे लाला के मुख में अलाय बलाय कहाँ से आ गया? तो आज मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। इधर भगवान ने सोचा यदि मैया मेरे ऐश्वर्य को जान जाएगी तो फिर जहाँ ऐश्वर्य आ जाता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। तो वैष्णवी माया का प्रयोग किया और मैया भूल गई। एक दिन इधर नंद बाबा और यशोदा जी के पूर्व जन्म के बारे में सुखदेव जी ने बताया है। उसके बाद एक दिन मैया ने विचार किया कि मेरे लाला गोपियों के यहाँ जाकर के माखन खाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां अपने हाथों से माखन बनाती हैं। तो जो अपने हाथों से बनाया जाता है उसमें ज्यादा विशेष प्रेम होता है। इसलिए आप जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो अपने हाथों से बना होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जब आप भाव से प्रेम से स्वयं ठाकुर जी के लिए कुछ बनाते हैं ना, तो ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसको पाते हैं। लेकिन जब आप बाजार से खरीद करके ले आते हैं, बाजार में आज आप जानते हैं मिलावट ही सब रहता है, तो ठाकुर जी उसको उतना भाव प्रेम से नहीं पाते। स्वीकार तो करते हैं, भक्त का भाव है, भक्त भाव से लेकर आ रहा है, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भक्त अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए प्रेम से भाव से मन में विचार करके बनाते हैं कि आज मैं ठाकुर जी को ये बनाकर पवाऊंगा, तो उसमें विशेष प्रेम होता है। तो ठाकुर जी उसे विशेष प्रेम से पाते हैं। कल हम गए थे, कौन सा गांव था? मुर्तमा। तो उतने दूर से भी कथा सुनने आते हैं, बैठे हैं। तो कल ठाकुर जी का जन्म हो रहा था, तो पहले से ही बना रहे थे। आपके यहाँ का कोई प्रसिद्ध है नारियल वाला? क्या? लड्डू? हाँ? नडिया खाजा। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ। तो जब हम प्रेम से बनाते हैं, भाव से बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। और जब हम बाजार से लेकर के आते हैं तो ठाकुर जी उस भाव से नहीं पाते हैं। प्रयास तो यही करना चाहिए, जो हम ठाकुर जी को भोग लगाएं तो स्वयं से बनाकर, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रख करके। क्योंकि बाजार में आप जानते हैं, होटल से आप जो लाते हैं, कहीं से भी कुछ लाते हैं, उसमें तो उनको तो केवल बेचने से मतलब होता है। शुद्धता पवित्रता वहाँ होटल में कहाँ? उसी हाथ से खा लेंगे, उसी हाथ से आपको मिठाई निकाल करके दे देंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो सके। ये यदि आप कुछ ठाकुर जी को भोग लगाना चाह रहे हैं तो स्वयं अपने हाथों से बनाकर आप भोग लगा सकते हैं।
और माताएं तो भोजन बनाने में एक्सपर्ट होती ही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जब ठाकुर जी के लिए प्रेम से भाव से स्वयं बनाएंगे तो ठाकुर जी इसको बड़े प्रेम से पाएंगे, और ठाकुर जी को जो प्रसन्नता होगी उसका कहना क्या। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं स्वयं से माखन निकालूंगी तो मैं कन्हैया मेरे माखन को भी खाएंगे। तो आज दास दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठी हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गिहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज यशोदा मैया दधि मंथन करने लगी। भगवान पलंग पे सो रहे थे, भगवान उठ गए और आज आकर के मथानी को पकड़ लिया और कहा मैया मोको भूख लग रही है, मोको दूध पीनो है। मैया ने कहा लाला थोड़ा ठहर जा, अभी तेरे लिए ताजा ताजा माखन निकाल रही हूँ, अभी तो ताजा ताजा माखन खवाऊंगी। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मोको भूख लग रहा, मोको दूध पीनो है। तो मैया ने दधि मंथन बंद कर दिया और लाला को दूध पिलाने लगी। अब लाला दूध पीते जा रहे हैं और मैया से बातें भी कर रहे हैं। कन्हैया ने मैया से पूछा मैया एक बात तो से पूछूं, तो को पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे। तो मैया ने कहा लाला ये कैसा प्रश्न है, मैं तो पूत प्यारो लागे, ये दूध दही माखन जितना भी ये सब तेरे ताई तो है। इतने में ही मैया को ध्यान आया कि रसोई में चूल्हे पर दूध चढ़ाकर आई थी। अब वो दूध खोल खोल करके अग्नि में गिरने ही वाला था। तो जैसे ही मैया को ध्यान आया तो आज मैया लाला कन्हैया को तो जमीन पर लेटा दिया और दूध उतारने रसोई में पहुंच गई। इधर प्रभु ने कहा मन में देखो अभी अभी कह रही थी मोको पूत प्यारो लागे, अब इस दूध के चलते पूत को जमीन पर लिटा दिया। कन्हैया को थोड़ा क्रोध आ गया और आज जैसे ही प्रभु को थोड़ा क्रोध आया तो प्रभु ने एक पत्थर उठाया, ददिया सास के जमाने के जितने चिकने चिकने कारे कारे मटकी थे यशोदा जी के यहाँ सबको फोड़ दिया। उखल पर खड़े हो गए ठाकुर जी और बंदरों को माखन खवाने लगे। इधर मैया जब दूध उतार करके आई कन्हैया को देखा नहीं तो ढूंढते हुए पहुंच गई। तो क्या देखा मैया ने, आज लाला कन्हैया उखल पर खड़े होकर के बंदरों को माखन खिला रहे हैं। आज मैया को थोड़ा सा क्रोध आया, देखो इतने सारे मटके को फोड़ दिया। आज यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी है। जो देखा कन्हैया ने मैया को आते हुए उखल से लगाया छलांग और कन्हैया भागे। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित दर्शन कर लो भागते हुए ब्रह्म का। आज भगवान भाग रहे हैं और उनके पीछे भक्त पकड़ने के लिए। सारे नंद भवन का चक्कर लगा दिया लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। अब यशोदा मैया जी थोड़ी हट्टी कट्टी थी क्योंकि डाइटिंग तो करती नहीं थी। प्रेम से कहो श्री राधे। आजकल लोगों को डाइटिंग का इतना शौक खाने को होता है फिर भी नहीं खाते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता वो तरस रहे हैं कुछ मिल जाए तो खाएं, और भगवान ने जिनको दिया है खाने के लिए वो इसलिए नहीं खाते हैं क्यों, हम डाइटिंग में हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो यशोदा मैया डाइटिंग नहीं करती थी, अच्छी हट्टी तगड़ी थी। भाग भाग करके दम फूलने लगा, सांस उखड़ने लगी। यशोदा मैया बैठ गई। कन्हैया पास में आए। पास में आकर कन्हैया ने पूछा मैया क्या तू मुझे मारना चाहती है। मैया ने कहा नहीं लाला मैं तुझे क्यों मारूंगी, मैं तो तेरी पूजा करना चाहती हूँ। तो कन्हैया ने कहा जब तू मेरी पूजा करना चाहती है तो फिर ये तूने हाथ में लाठी क्यों रखा है। यशोदा मैया ने कहा लाला बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा सबको लेना पड़ता है, तुझे लाठी से डर लग रहा है तो ठीक है मैं इसे फेंक देती हूँ। यशोदा मैया ने लाठी को फेंका और कन्हैया निकट में आए। जैसे ही कन्हैया निकट में आए मैया ने जोर से कन्हैया के एक हाथ को पकड़ा और कहा आज ना मैं तुझे मारूंगी ना तुझे मैं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे बांधूंगी। मैया उखल से बांधने लगी।
सारा नंद भवन का रस्सी जोड़ लिया, फिर भी 2 अंगुल छोटा ही पड़ गया। मैया बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पा रही है। ये 2 अंगुल का भाव है, पहला भक्त का पुरुषार्थ, दूसरा भगवान की कृपा। भक्त जब भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, उसके बाद जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्त को भगवान का दर्शन मिलता है। दोनों बात होना चाहिए। भक्त साधन नहीं करेगा तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, भगवान कृपा करना चाह रहे हैं, भक्त साधन नहीं कर रहा। तो ये 2 अंगुल जब देखा मैया बांधते बांधते हार गई, तो कन्हैया स्वयं से बंधन में बंध गए। भगवान को संसार में कोई बांध नहीं सकता। हाँ, भगवान कृपा करके स्वयं बंधन में बन जाए, ये भक्त का प्रभाव है। आज यशोदा मैया को देखा प्रभु ने बहुत परेशान, तो स्वयं से बंधन में बंध गए। अब भगवान को एक लीला करनी थी। नंद महल के आंगन में यमला अर्जुन का वृक्ष था। जड़ तो एक था, तना भाग 2 था। अब कन्हैया तो उस वृक्ष के बीच से निकल गए, लेकिन उखल अटक गया। जो झटका दिया जोर का, सोई वृक्ष धड़ाम से गिर गया। आवाज नहीं हुआ। 2 पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। इन्होंने बड़ा ही सुंदर स्तुति गाया है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। सर्वांग सेवा को मांगा है भगवान से। हे ठाकुर जी, हमारी वाणी आपका सदा नाम गाए, हमारे चरण तीर्थों का दमन करता रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। इधर यमला अर्जुन जब नलकुबर और मणिग्रीव जो वृक्ष से प्रकट हुए, इन्होंने भगवान की स्तुति करके चले गए, तो फिर धड़ाम से आवाज हुई, जिसको सुनकर के मैया आई और मैया ने आज आकर लाला को गोद में लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आगे भगवान ने सुखिया मालिन पर कृपा की थी। फल बेचने के लिए सुखिया मालिन आई थी और क्या कह रही थी? कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। आज भगवान ने जब सुना कि ये कौन है जो फल देने के लिए हमारे यहाँ आ गई, हमारे गोकुल में आ गई, क्योंकि सारे संसार को फल देने वाला तो मैं हूँ कर्म का, ये कौन है जो आज फल देने के लिए यहाँ आई है? भगवान उत्सुकतावश महल से बाहर निकले। जो सुखिया मालिन को देखा तो वो कह रही थी, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। तो कन्हैया ने कहा, क्या हमको कछु फल मिलेगो? तो सुखिया मालिन ने कहा, फल ऐसे थोड़ी मिलता है, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। पहले अनाज के बदले में वस्तु पदार्थ मिल जाता था। अब कहीं कहीं गांव में आज भी ऐसा है कि वस्तु पदार्थ के बदले मिल जाता है पदार्थ वस्तु। तो सुखिया मालिन ने कहा कि ऐसे थोड़ी दिया जाता है, पहले तुम मुझे अनाज दो, तब मैं तुम्हें फल दूंगी। छोटे से कन्हैया आज भागते भय गए हैं कोठारी में, और कोठारी से निकाला धान, दोनों हाथ मुट्ठी से ऐसे करके निकाला और भागते भय कन्हैया आ रहे हैं। आते आते सारा धान गिर गया, हाथ में केवल 2-4 दाना शेष थे। जब सुखिया मालिन के पास पहुंचे तो सुखिया मालिन ने जब देखा कन्हैया को तो आज देखती ही रह गई। कन्हैया ने कहा, अरे तू हमें ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है, हमें नजर लगाएगी क्या? तो सुखिया मालिन कहती है, लाला तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे से मेरा नजर ही नहीं हटता, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा, देख हम ले आए अनाज, हमें फल दे दे। तो आज फल लिया और जो 4-6 दाना हाथ में शेष था उसको दे दिया। अब जब वो कन्हैया का दर्शन करके वहां से निकली है तो पहले क्या कह रही थी? कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। लेकिन अब क्या कह रही है? कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो रे, कोई शाम ले लो रे।
आज जब सुखिया मालिन अपने घर पर पहुंची है, जैसे ही वस्त्र को खोल करके देखा जिसमें भगवान ने 2-4-6 दाने अनाज के दिए थे, तो आज उस वस्त्र में रत्नों का भंडार था। भगवान ने 2-4 फल लिए लेकिन बदले में रत्नों का भंडार भर दिया। आज सुखिया मालिन बड़ी प्रसन्न हुई। इधर नंद बाबा उपनंद जी सब एक साथ बैठे थे और कहा कि जब से कन्हैया का जन्म भयो है तब से को न को संकट तो आ ही रहो है। हमें लगता है यह स्थान ठीक ना है, यह स्थान छोड़कर कछु नए स्थान पर हमको जानो चाहिए। तो कहा यहाँ निकट में ही एक बड़ो सुंदर स्थान है, वाको नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। सबको लेकर प्रभु आज वृंदावन में आए हैं। वृंदावन का दर्शन करके सब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज कन्हैया ने मैया से कहा, मैया हम गैया चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा ग्वाला को छोड़ा है, गैया ही चराएगा और कछु कलेक्टर इंजीनियर तो बने को ना है। तो कहा मैया वो तो बाद में, लेकिन हम अभी गैया चराएंगे। तो मैया ने कहा लाला अपनो ख्याल पहले रख लो, अपनो ध्यान रख लो, बाद में गैया चराना। कन्हैया ज्यादा जिद करने लगे तो मैया ने कहा बेटा बछड़ाओं को चरा लिया करो। तो आज कन्हैया बछड़ाओं को चराने के लिए जब निकले हैं तो वत्सासुर नाम का असुर बछड़े के रूप में आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। उसके बाद बकासुर बगुले के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। उसके बाद अघासुर अजगर के रूप में आया था। खेलते हुए ग्वाल बाल सब अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने आवाज दिया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना, सब प्रवेश कर गए। भगवान भी पीछे से प्रवेश किए अजगर के मुख में। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, आज अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया कन्हैया को मारने के लिए। तो भगवान ने अजगर के ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके वहीं से सब ग्वाल बाल को वापस लेकर के आए थे। उसके बाद सब आकर के ग्वाल बाल कन्हैया के साथ वन भोजन करते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा भोजन करते हुए ग्वाल बालों के साथ कन्हैया को, तो ब्रह्मा जी को लगा देखो ये कैसा ब्रह्म है, ये भगवान है जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। अरे आचार विचार सकरा का कुछ ना कुछ थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, ये कैसा ब्रह्म। और देखा क्या ब्रह्मा जी ने, जब बछड़ाओं को चराने के लिए जाते थे कन्हैया के साथ ग्वाल बाल, तो सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आते थे। जैसे पिकनिक बनाने जाते हैं ना, आप लोग भी जाते होंगे, तो कुछ ना कुछ लेकर सब जाते हैं, फिर आपस में मिल करके सब एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। जो सामान जो पदार्थ जो वस्तु लाया वो सबको थोड़ा थोड़ा दे करके स्वयं पाते। तो आज मधु मंगल ने खट्टी छाछ लाई थी। जब टेस्ट करके देखा अरे इतनो खट्टो छाछ या को हम लाला को नहीं दे सकते, तो चुपचाप धीरे से वहां से उठे खिसके और वृक्ष के पीछे जा करके मटका से पीने लगे। भगवान ने देखा अरे मधुमंगल नजर नहीं आ रहा है, कितको गए हो, सोई भगवान भी ढूंढते भयो पीछे आज मधुमंगल के गए। तो क्या देखते हैं, मधुमंगल छाछ खत्म कर गए, केवल थोड़ा सा होठ में छाछ लगा हुआ था। भगवान ने कहा अरे दारी के तेने अकेले अकेले ही पाली हो, हमें भी ना भोग लगायो, हमें भी तो कछु स्वाद चखा दे। तो जो बचा था होठ ओष्ठ पे जो लगा हुआ था, ठाकुर जी उसी को चाटने लगे। जो ब्रह्मा जी ने देखा कैसा ब्रह्म, तो आज सबसे पहले बछड़ाओं को उठाकर ले गए, ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। इधर जब भगवान श्री कृष्ण आए, ग्वाल बालों ने कहा लाला कन्हैया बछड़ाएं नजर नहीं आ रही हैं, तो कहा कि हम देख करके आ रहे हैं, तुम सब भोजन करो। जब भगवान बछड़ाओं को ढूंढने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को भी चुराकर ब्रह्मलोक में ले जाकर छोड़ दिया। 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। भगवान ने उसी समय अमित रूप प्रकटे थे ही काला, उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़ा भगवान बन गए, लीला चलने लगी। 1 वर्ष आज होने को है। ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं क्या चल रहा है यहाँ पर,
कृष्ण बिना ग्वाल बाल और बचनाओं की लीला कैसे कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, लीला तो ऐसे ही चल रही है, बछड़ाएं भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं। तो सोचा कि हमने जिनका अपहरण किया था वो तो ब्रह्मलोक में है। फिर ब्रह्मा जी भागकर ब्रह्मलोक गए, वहां भी देखा बछड़ा और ग्वाल बाल। फिर इधर आए, यहाँ भी देखा। ब्रह्मा जी समझ गए कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है। आज आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, 40 श्लोकों में स्तुति को गाया और 2 परिक्रमा दे करके चले गए भगवान कृष्ण की। अब 2 परिक्रमा क्यों दी? ब्रह्मा जी को भी पता होना चाहिए, पता है कि किस देवता की कितनी परिक्रमा देनी चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने 2 ही परिक्रमा कन्हैया की दी और चल दी। तो शास्त्रों में बताया है कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा देनी चाहिए, आपको पता होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। सनातन धर्म में 5 देवता की पूजा विशेष रूप से होती है। पहला भगवान नारायण, दूसरा सूर्य भगवान, तीसरा गणेश भगवान, चौथा भगवान भोलेनाथ, 5वां दुर्गा मैया देवी। इन 5 के ही परिक्रमा का विधान मिलता है। तो यदि दुर्गा जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, तो वहां पर हमको 1 परिक्रमा देनी चाहिए। भगवान नारायण का मंदिर है, रामकृष्ण का मंदिर है, तो हमको वहां पर 4 परिक्रमा देनी चाहिए। गणेश भगवान का मंदिर है तो हमें 3 परिक्रमा देनी चाहिए। सूर्य भगवान का मंदिर है तो हमें 7 परिक्रमा देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो हमें वहां आधी परिक्रमा देनी चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा नहीं दी जाती है, आधा ही परिक्रमा दी जाती है। जब हम भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं तो प्रायः एक नाली सा बना हुआ होता है जहां से जल निकलता है, तो उस निर्माल्य का उल्लंघन हमको नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो पुण्य नष्ट होता है। तो भोलेनाथ की कितनी परिक्रमा होती है? आधी। याद हो गया? देवी जी की कितनी परिक्रमा? गणेश जी, भगवान नारायण, भोलेनाथ, भगवान सूर्य। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे याद रखना, पूछेंगे कल। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी 2 परिक्रमा दे के निकल गए। तो कहते हैं यदि बड़ा अधिकारी कोई नाराज हो जाए तो जल्दी से उसके सामने से खिसक जाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जल्दबाजी में 2 ही परिक्रमा देकर निकल गए। इधर भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश किए। आगे आज कन्हैया मैया से कहते हैं, मैया मैया यदि आपकी आज्ञा हो तो अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। तो मैया ने कहा ठीक है। सुंदर कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन आया। आज मैया ने लाला से गौ पूजन कराया और कन्हैया गौचारण के लिए गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर ग्वाल वालों ने आकर के बलराम जी से कहा, दाऊ भैया कन्हैया ने तो अपने बाहुबल का चमत्कार दिखाया, ताकत दिखाया, लेकिन आज तक आपने अपने बाहुबल का कभी चमत्कार नहीं दिखाया। तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन उसमें रहता है धेनुकासुर। यदि कृपा आपकी हो जाए तो फल खाने को मिल जाए। तो कहा बलराम जी ने कि ठीक है चलो खिलाते हैं। आज तालवन में आए हैं और धेनुकासुर जो गधे के रूप में था, आज बलराम जी ने धेनुकासुर को मार दिया। इधर ग्वाल बाल कन्हैया के साथ आए हैं यशोदा मैया के पास और आकर कहा, मैया आज दाऊ भैया ने बड़ो भारी काम कर दियो। अब दाऊ भैया सोच रहे हैं, बलराम जी सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा होगी कि हमने बड़े असुरों को मारा है। तो यशोदा मैया ने कहा क्या काम कियो? तो कन्हैया ने कहा, आज दाऊ भैया ने एक गधा को मार दियो। जो कहा गधा को मार दियो, ग्वाल बाल खिलखिला के हंस दिए। अब बलराम जी ने कहा, मैया वो साधारण गधा नहीं, वो बड़ा दुष्ट असुर था, हमने वाको मारो।
अब कन्हैया कहे नहीं मैया, वो तो एक साधारण गधा था जिसको दाऊ भैया ने मार दिया। बलराम जी नाराज हो गए और कहा आज से हम तुम्हारे साथ गौचारण के लिए नहीं जाएंगे, तुम्हारी पार्टी अलग हमारी अलग। तो आज भगवान श्री कृष्ण अकेले ही गौचारण के लिए ग्वाल बालों के साथ गए। और जब यमुना के तट पर पहुंचे हैं, गौओं ने जाकर के जब यमुना का विषाक्त जल पिया, सब मूर्छित हो गए। तो अमृत में दृष्टि से भगवान ने सबको जीवित किया। और आज भगवान ने कहा आज हम इस यमुना जी से कालिया नाग को निकाल कर रहेंगे, क्योंकि ये यमुना जी के जल को दूषित कर रहा है। तो सीधे भगवान श्री कृष्ण श्रीदामा के गेंद को निमित्त बना करके आज यमुना के हृदय में प्रवेश किए। तो नाग कालिया सो रहा था। नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा तो देखती रहेगी, बड़ा सुंदर स्वरूप था। कहा तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यदि हमारे पति जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा प्राण ले लेंगे। कन्हैया ने कहा तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं, जगाओ। नाग पत्नियों ने कहा हम तो कितना प्रेम से बात कर रही हैं और ये कितना अकड़ के बात कर रहा है, दृढ़ होकर बात कर रहा है। तो अपने पति को जगाया। जैसे ही कालिया जागा, कन्हैया को देखा, आज कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से लपेट लिया। भगवान ने अपने स्वरूप को थोड़ा बड़ा किया। इस कालिया नाग की नस नस ढीली होने लगी और इसका बंधन हल्का पड़ा। तो भगवान इसके चंगुल से मुक्त होकर इसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। जिस फण से डसने का प्रयास करता है भगवान, उसी क्षण पर चरण का प्रहार करते हैं। नटों को आपने नृत्य करते हुए देखा होगा, रस्सी पर चलते हैं। स्टेज पर कलाकारों को भी नाचते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आज तक आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा जो सर्प के फण पर नाच रहा हो। क्योंकि सर्प का फन जो है बड़ा चिकना होता है, उस पर कोई टिक ही नहीं सकता, तो नाचेगा क्या। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के मस्तक पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। जिस फण से डसने का प्रयास करता है उसी फण पर चरण का प्रहार करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। आज कालिया के मुख से, नाक से रक्त निकलने लगा। जो नाग पत्नियों ने देखा अपने पति की इस दशा को कि अब गारंटी खत्म ही होने वाला है, तो नाग पत्नियों ने कहा मुंडिया मारो, प्रेम से कहो श्री राधे। कालिया नाग को समझ नहीं आया, फिर कहा मुंडिया मारो, सर झुकाओ नहीं तो आज ही गारंटी खत्म हो जाएगी। तो सर झुकाया कालिया नाग ने और कहा कि मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। कहा गरुड़ जी मुझे वहां परेशान करते हैं, रहने नहीं देते हैं। तो कहा तुम्हारे मस्तक पर अब हमारा चिन्ह है। सर्प के माथे पर आप देखेंगे एक चिन्ह होता है, चरण चिन्ह, वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब तुमको गरुड़ जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज कालिया नाग वहां से चल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। प्रलंबासुर नाम के असुर का उद्धार किया था। उसके बाद आया वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु में गोपियों ने वेणु गीत गाया था और बड़ा ही सुंदर गोपियों ने कहा था कि हे संसार वालों, ये भगवान ने ये तुमको नेत्र दिया है ना, इस नेत्र की सफलता तो तभी है जब इस नेत्र से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखत चायो कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। आगे ब्रज में जो 5-6 वर्ष की कन्या थी, मार्गशीर्ष के महीने, अघन का महीना जो अभी चल रहा है, इसमें ही यमुना के तट पर जाती, निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान करती। उसके बाद माँ कात्यायनी का पूजन करती और माँ कात्यायनी से वरदान मांगती कि कृष्ण हमको पति रूप से मिले। भगवान श्री कृष्ण एक बार आए थे और आकर के आज गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। गोपियों ने अनुनय विनय किया, उसके बाद भगवान ने उनके वस्त्र को वापस किया था। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगे, जिसका हम कल दर्शन करेंगे। भगवान का बड़ा ही सुंदर प्रसंग, लीला का महारास, बड़ा अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण का। तो आज भगवान ने मथुरा के जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनकी पत्नियों पर कृपा की थी, उनके भोजन प्रसाद को स्वीकार किया था। एक दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण उठे हैं और देखा बड़ी भारी तैयारी चल रही है, बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं।
देसी घी के खुशबू आ रहे हैं। पहुंच गया रसोई में, मैया को देखा, व्यस्त, पूछा मैया आज कौन सा उत्सव है, कौन सा व्रत है, त्योहार है, जो इतनी बड़ी भारी तैयारी चल रही है? तो कहा कन्हैया मैं अभी बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, जाकर बाबा से पूछ। तो आकर के बाबा से पूछा, बाबा आज ऐसा कौन सा व्रत उत्सव है जो इतनी बड़ी तैयारी चल रही है? तो भगवान से नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। वर्ष में हम एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? इंद्र वर्षा के देवता है। इंद्र जब बढ़िया पानी बरसाते हैं तो बढ़िया फसल होता है, जिसको खाकर गौ माता बढ़िया दूध देती है। इसीलिए हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, मन ही मन घर का जोगी जोगना आन गाम को सिद्ध। घर में भगवान है, कोई देखने वाला नहीं, इंद्र की पूजा हो रही है। भगवान ने कहा आधे ब्रजवासी पूजा करें, आधे नहीं करें। तो क्या जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र उन्हीं के खेतों में पानी बरसाएगा? नंद बाबा ने कहा, बेटा तू कहना क्या चाहता है? कन्हैया ने कहा, जीव को जो भी कुछ मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो भी जीव को मिलता है सुख दुख कर्म के अनुसार मिलता है। इंद्र कौन होता है? सुख देने वाला, दुख देने वाला। ये तो जीव का कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही भगवान फल देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा तू कहना क्या चाहता है? तो कहा कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देवता गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन भगवान हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज गोवर्धन भगवान का पूजा करने के लिए सभी ब्रजवासी वहां से निकले हैं। जो भी इंद्र के लिए भोग पदार्थ बना था, इंद्र को भी भोग लगता था, तो वही भोग लेकर के ब्रजवासी आज गिरिराज जी जा रहे हैं। आइए आप सभी मेरे साथ चलिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान श्री कृष्ण सभी को लेकर आए और गिरिराज जी के सामने सबको खड़ा कर दिया और कहा, ये है मेरे देवता, पूजन करो। ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने कहा, इतने बड़े तेरे देवता, 7 कोस के गिरिराज जी। गिरिराज जी महाराज की जो परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो जो देखा इतने बड़े देवता, अरे तेरे देवता को तो स्नान कराते कराते ही हम थक जाएंगे। अब ग्वाल वाल मटका लिए, घड़ा जल भर भर करके लाए और गिरिराज जी पर छोड़े। अब शालिग्राम भगवान तो है नहीं जो एक लोटा जल में ही स्नान कर लें, 7 कोस के गिरिराज। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया हमसे नहीं होगा। तो भगवान ने स्मरण किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई, गिरिराज जी महाराज का स्नान कराया। उसके बाद आज कहा भोग लगाओ, तो ग्वाल वालों ने भोग लगाया। एक ने कहा पर्दा करो, क्योंकि ठाकुर जी पर्दे में भोग लगाते हैं, बिना पर्दा के भोग लगाते नहीं है। तो कन्हैया ने कहा, देखो मेरे ठाकुर चौरे में भोग लगाते, खुले में, पर्दा का जरूरत है ही नहीं। आज साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट होकर के
भोजन प्रसाद जो भोग लगा था पाने लगे। गर्ग संगीता में तो प्रसंग आता है, जिस घरों से मतलब भोग पदार्थ नहीं आया था तो वहां तक गिरिराज महाराज का हाथ पहुंच गया था और वहां से मांग मांग कर खाने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। मधुमंगल ने देखा, अरे लाला तेरे देवता जन्म जन्म के भूखे नजर आ रहे हैं, अरे कछु प्रसादी छोड़ेंगे कि नहीं हमारे ताई। कुछ लोग बड़े छोटे दिल के होते हैं, 1 किलो मंदिर में चढ़ाने के लिए पेड़ा भी ले जाते हैं, दृष्टि पंडित जी के हाथ पर ही रहती है, कहीं ज्यादा तो नहीं निकाल लेंगे। हाँ, ज्यादा निकाल लिया तो अंदर ही अंदर, अब कह तो कुछ सकते नहीं, लेकिन पछताते हैं, अरे पंडित जी ने इतना सारा निकाल लिया। तो मधुमंगल ने कहा, कछु प्रसादी मिलोगी कि ना है? तो कन्हैया ने कहा, मिलेगा, धैर्य रखो। इधर यशोदा मैया एक बार गिरिराज जी को देखे, एक बार कन्हैया को देखे। कन्हैया से कहा, अरे लाला कन्हैया, तेरे देवता का मोड़ो और तेरो मोड़ो एक समान, दोनों का चेहरा एक जैसा लग रहा है। तो कन्हैया ने कहा, मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ ना, उसी गाय का दूध मेरे देवता भी पीते हैं, याई से हम दोनों को मोड़ो एक समान लागे। सबने गिरिराज जी को भोग लगाया, प्रणाम किया और परिक्रमा दिया। परिक्रमा देने के बाद सभी ब्रजवासी चले। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल के प्रसंग में हम सब सुंदर भगवान के महारास लीला का दर्शन करेंगे और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रुक्मणी जी के विवाह का भी हम सब यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो कल आप सबको इनविटेशन, निमंत्रण है। जिनको घराती बनना है घराती बनना, जिनको बाराती बनना है बाराती बनना। आप क्या बनोगे? प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। बाराती इसलिए बनना चाहते हैं कि बाराती बनोगे तो खाने पीने के चकाचक माल मिलेगा। भैया हम बाराती हैं, आप सब घराती हैं। हाँ, तो कल बड़े दिव्य और प्रेम भाव से हम सब यहाँ रुक्मणी जी के विवाह का मंगल प्रसंग सुनेंगे। तो जब संसार के शादी में जब हम जाते हैं, तो संसार की शादी में हम जब जाते हैं तो खूब सज धज कर जाते हैं। तो कल हमारे ठाकुर जी का शादी है। देखो, लौकिक शादी में उतना आनंद नहीं आता जितना अलौकिक। प्रभु का जो विवाह है वो तो अलौकिक है। तो कल हम सब बड़े दिव्य और प्रेम भाव से यहाँ रुक्मणी जी के मंगल उत्सव का भी दर्शन करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। 2 मिनट सूचना, उसके बाद गिरिराज जी का पूजन करेंगे और मानसिक परिक्रमा हम यहीं लगवाएंगे। और मानसिक परिक्रमा का भी वही पुण्य मिलेगा जो आप गिरिराज जी में जाकर के परिक्रमा देते हैं। और उसके बाद हम प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। आज जगदलपुर से हमारे अत्यंत स्नेही श्री दीपक शर्मा जी परिवार के साथ आए हैं और पूर्व में 3 कथा का आयोजन आपके द्वारा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और वृंदावन में जो प्रस्तावित आश्रम निर्माण है उसके लिए भी आपने 1 कमरा 5 लाख की सेवा प्रदान की है। तो आपके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपका भंडार भरे रहे और ऐसे ही आप दान पुण्य में लगे रहें। आप आ जाइए। ओम भक्ताय नमः। स्वागतम। अदाता वंशदोषण, जार वंशर दोष थी बापा माँ दान पुण्य करेंगे ना, पिला मध्य करेंगे ना। जय हो जय हो जय हो जय जय हो। এই ভক্ত ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଘରଟିଏ କରିବେ। ସେ ନିଜେ ରହିପାରିବେ, ଯେତେ ଦିନ ରହିପାରିବେ ବା ଭକ୍ତ ବି ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ସେଠି ରହିପାରୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ।
आपण माने शीत थंडारे मध्य भगवान को नाम कीर्तन करी आनंद पाउछंती आनंद देउछंती एपरी आनंद सबले पांतु दियंतु आनंद को बंटन कले संसार खुशी हेबा। आपण मानंको काली मु कहिथिले मंदिर आश्रम धर्मशाला बिना अवदान हुए नहीं। कौन सी बाबा बा कौन सी पुरोहित बा कौन सी पूजक संभव न थाए किंतु अन्य मानकर आश्रय आशीर्वाद अर्थदान रे मंदिर निर्माण हुए। वैद्यनाथ मंदिर निर्माण पाई अकुंठित चित्त जीवन दान देछंती तांकर वंश परंपरा निश्चित भाव में शिव आशीर्वाद भले रही। आमे आज अच्छु काली की जीवाटा तो सुनिश्चित किंतु आमे जहाँ कीर्तन करथिबा बा कीर्ति करथिबा ता सबुदिन पाई आमको फिक्स्ड डिपोजिट रु किछि किछि मिलुथबो भगवान को द्वार। आज भागवत पारायण सुंदर लीला 56 भोग किपरि करवा बोली कहूले किंतु भगवान को इच्छा तो से चाहिए हो 56 कौन 70 भोग हो गए। अत्यधिक न दोष जेको जिनस अत्यधिक हेले दोष ना मद चढ़ा एणु समस्त अंड निज हृदय भावंतु चिंता करंतु दे पारिबे कि न दे पारिबे। वृंदावन मठ तैयारी बहुत पैसा आमर खर्च हम। बाबा तो बाबा से आर्थिक लालसा नहीं तांकर किंतु गोटे अनुष्ठान को चलैबार हाथ पताइबा पड़ी थाए। आपण मन भागवत शुणिथिबे देवा लोक बड़ ना नेबा लोक बड़। तेणु अकुंठित चित्तरे आ 2 दिन रहिला जे जहाँ देवे निश्चित बद्ध बही अच्छी आमर एठारे निजर नाम गोत्र सब लेखा हम। यह से वृंदावन मठ लगे नियम वैष्णव मानकर 14 दिन वृंदावन मठरे समाधि होता है। माटी अस्थि नख बाड़ कौन गोटे जिन जाकि समाधि हुए तेज जा वैष्णव धर्म समापन होता है। 14 दिन वैष्णव मान समाधि पीठ हुए। तेणु पीठटे लेके जो मैंने करें निज लोक निज गाँ लोक किए जाऊँगी मोर घर मठ को जाकि रुह बोले आप पठे पारे। यह अति उत्तम गोटे मठ करने 5 लाख टका मठ नहीं तो गोटे बासगृह करने 5 लाख टका खर्च होची एसी सहित। एणु जो भक्त मैंने करने को चाहूँगी से माने बाबा सहित मिसबे तांकर परिचालना कमिटी मध्य अच्छी बाबांकर बहुत भक्त अच्छा जो माने नाच गीत बाजा वाद्य अच्छा कि समस्त को आने आमको 1 लाख टका खर्च पड़ो। तेणु 4-5 जन से आनी आठुकार लोक मान धरिक बाबू पुओ झील को धरिकी कृष्ण वेश राधा वेश इत्यादि वेश पकाई कम को चल सबू सबू लोक अच्छा नृत्यकार आउ कलाकार अच्छा नाच गीत करने समस्त को आनी गोटे अनुष्ठान चलवाटा बहुत खर्चाती। तेणुक बाबा खर्चाती करने को चाहती ना किंतु आमर कर्तव्य हूँ किसी अर्थदान करवा कहूली अदाता वंश दोषेण। आमे जदि दान पुण्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को चाहिए निश्चित भाव में पिला माने सही रास्ता रे जिवे। 100 पिला को गारंटी 80 पिला जिवे संदेह ना। ए दैवं बल हिं केवलम दैव बल जहाँ आसीगला से जापारू ना किंतु तार दैवी बल द्वारा से सबकि समाधान कर बाबा जो प्रवचन दियंती आपण मान देखुथिबे आसवा समय मुह आ प्रवचन बसवा समय मुह को आपण माने काली लक्ष्य करंतु से फेस गोटे जिनस आसी जाए मु मार्क करिछि ध्यान बल रे एवं सचक्षुरे देखिछि तार गोटे आलोकित अलगा
ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମେକ ସତ୍ୟମ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ମଠ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ନାମ କରିବେ, ସେଠି ଫଳକ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯାଇକରି ବସା ବାସ, ପୁଅ ନାତି ଝିଅ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारे है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे, 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 गोवर्धन महाराज। तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। देखो, बैठे बैठे परिक्रमा नहीं दी जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या आपके यहाँ बैठकर परिक्रमा दी जाती है? नहीं ना, सब खड़े हो जाइए। मैं परिक्रमा में जो जो मुख्य स्थान पड़ता है उसका नाम लूंगा और आप मेरे साथ राधे राधे कहते हुए 7 बार घूम जाएंगे, ताली सेवा करते हुए। जो जिस स्थान पर है ऐसे ही राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, चकलेश्वर में राधे राधे, चकलेश्वर में राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, कृष्ण कुंड पे राधे राधे, कृष्ण कुंड पे राधे राधे, राधा कुंड पे राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, चकलेश्वर में राधे राधे, चकलेश्वर में राधे राधे, उतरी का लोटा राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे, दान गली में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, तुम्हारी प्यारी राधे राधे, हम सबकी प्यारी राधे राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, बाके बिहारी राधे राधे, प्राण वल्लभा राधे राधे, बाके बिहारी राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। दुहा तोले बल रे कृष्ण नाम, पूर्वे रे तुर सकल मनुष्काम। दुहत तोले बल रे कृष्ण नाम, पूर्वे रे तुर सकल मनुष्काम। दुहत तोले बल रे कृष्ण नाम, पूर्वे रे तुर सकल मनुष्काम। दुहत तोले बल रे कृष्ण मुखर तने
बल रे कृष्ण नाम और बेरे तोर सकल मनुष्य काम दुहद बोले बल कृष्ण नाम पोखर तोने सकलन मनो का आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 गाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो पापी तापी तोरे गेलो एही महानामे एही मधुर नामो छोड़िए देवो सकलो ग्रामे शहर गियो गाइबो कृष्ण नाम हबे से था वृंदावनो धाम शहर गियो गाइबो कृष्ण नाम हबे से था वृंदावनो धाम आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले आज प्रेमानंदे नाचो रे मोन कृष्ण बोले आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो मोन कृष्ण बोले पीछे वाले भी जे झेलन गौर अर्निता भक्त वृंद संगिनी हरे कृष्ण गाय पाडर कोडी एही महानाम पाडर कोडी एही महानाम भजरे मन हरे कृष्ण नाम पाडर कोडी एही महानाम भजरे मन हरे कृष्ण नाम आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले आज प्रेमानंदे बाहो तोले नाचो रे मोन कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे
निताई गौर। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। आरती। किसी का मोबाइल पर्स यदि छूट गया है, यहाँ रखा है, वो उनका है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे बोल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे बोल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध के दार हार तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा तेरे सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा साज 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 रयो। थोड़ी पर थोड़ी पर थोड़ी पर हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुनीन्द्रहारम सदा वदन्तं हरिहरविन्दे भवं भवानी सैकं नमामि भवं भवानी सैकं नमामि भवानी सैकं नमामि। बोलो गिरिराज महाराज